हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल, कैसे हैं सबके सब। स्वागत है स्वागत है स्वागत है, आप सभी का स्वागत है उदय 2025 बैच की ऑसिलेशंस यानी एसएचएम वाले चैप्टर की आखिरी लेक्चर के अंदर। आज है आखिरी लेक्चर। मेरी आवाज सभी को आ रही है, वीडियो सभी को दिखाई पड़ रही है। फायर इमोजी। क्या हाल चाल, कैसे हैं सबके सब। स्वागत है स्वागत है स्वागत है, आप सभी का स्वागत है उदय 2025 बैच की ऑसिलेशंस। आवाज मेरी सभी को आ रही है? फायर वाला इमोजी हो जाए जल्दी से। गैंगस्टर आ गए हैं जी, हाँ गैंगस्टर आ गए जी। फायर वाला इमोजी लगा दें जल्दी। मेरी आवाज सभी को साफ आ रही है, वीडियो भी साफ दिख रही है तो जल्दी जल्दी जल्दी। डबल आरडीएक्स देंगे बेटा, बाद में देंगे लेकिन अभी नहीं मिलेगा सभी को डबल आरडीएक्स। चलिए चलिए, आशीर्वाद आशीर्वाद, कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार है आप सभी का। कान फाड़ दिए ना, हाँ यहां भी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे भी कान फट गए हैं बेटा। हाँ दबते नहीं बेटा, दबते नहीं। यस यस, अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी आवाज। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ कहना है किसी ने? किसी ने कुछ कहना है? कश्मीर में स्नो है कोई बात नहीं, लेकिन चैट में फायर है। अब नहीं आएगी बेटा डबल डबल आज। बोलो बोलो, कुछ कहना है? प्रणाम कहना है? प्रणाम सर। एनडीए की फिजिक्स पढ़ना है बेटा, वो शौर्य बैच और एनडीए फाउंडेशन बैच में पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। मैं तो 11th पढ़ा रहा हूं यहां पे। बढ़िया बेटा बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया हूं। तुम कैसे हो यार? नितिन रोसवाल को जरा बैन करो भाई, ये बकवास कर रहा है बहुत। खासकर किसी भी फीमेल फैकल्टी के बारे में कुछ बोलेगा तो भाई बचेगा नहीं तू। चले चालू करें क्लास, स्टार्ट करें स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चैट बंद कर रहा हूं भाई, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई चालू करनी है। पढ़ाई चालू करने के लिए चैट बंद करना पड़ेगा। देखियो कुछ लिखा था इसने, देखा था तूने? क्या लिखा था? सुन सुन सुन, सुन। ठीक है, देखियो एक बार। उड़ा दो इसको, बैच से उड़ा देना। इन्हें लगता है कुछ भी कहेंगे और बच जाएंगे, है ना भाई। यही है यही है यही है, बिल्कुल सही है। बढ़िया बढ़िया, यही था यही था यही था यही था, बढ़िया। आ जाओ जी आ जाओ, स्टार्ट करते हैं बेटा पढ़ाई को। आज हम पढ़ रहे हैं एसएचएम, तो पढ़ ही रहे थे लेकिन आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना। तो एसएचएम कहां कहां पर और देखने में आता है वो देखेंगे आज, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे जो कि फाइनल टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर आपका ऑफिशियली खत्म हो जाएगा स्कूल लेवल के हिसाब से। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाऊंगा। मैं बता दूंगा कहां पर एक्स्ट्रा है। जो बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो बेशक से ना देखें, कोई बात नहीं। लेकिन जो जेई आगे जाकर के कभी देना चाहेंगे, नीट कभी आगे जाके देना चाहेंगे, ठीक है ना, उनके लिए भी आज कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बस फॉर्मूला फॉर्मूला बता दूंगा, मतलब थोड़ा बहुत डेरिवेशन हल्की फुल्की है, बाकी फॉर्मूला है, ठीक है ना, वो भी बता दूंगा, ठीक है। मैं खुद ही बता दूंगा आपको कि भाई ये चीज स्कूल लेवल पर नहीं आती है, ये नीट या जेई लेवल पर आती है, तो मैं वो करवा दूंगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीक से हम लोग वेव स्टार्ट करेंगे, और वेव चैप्टर को एसएचएम चैप्टर के साथ ही आप लोगों ने पढ़ना है। मतलब ऐसा मत करना कि आपने एसएचएम ना पढ़ा और वेव पढ़ लो, ठीक है ना, तो नहीं समझ में आएगा वेव बिल्कुल भी। जिस बच्चे ने एसएचएम पढ़ा है, ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा है, वही वेव पढ़े, ठीक है। ये बात मैं आज भी बोल रहा हूं कि कुछ बच्चे आ जाएंगे, है ना, लेकिन कुछ बच्चे सीधा वेव्स में आएंगे, तो तब तो बोलूंगा ही बोलूंगा ये बात। मैं आज भी ये बात बोल रहा हूं आपको कि जो बच्चा ऑसिलेशंस नहीं पढ़ा है, बैकलॉग है, एक आधा लेक्चर नहीं देखा है, मिस कर रखा है किसी भी कारण से, वो वेव्स देखने ना आए।
पहले ऑसिलेशन कंप्लीट करे, उसी के बेसिस पर ही वेव्स बना हुआ है बेटा, नहीं तो वेव्स समझ में नहीं आएगा, और वेव समझ में नहीं आएगा तो फिर वो 12th के 3 चैप्टर जो मैंने आपको कहे थे वो समझ में नहीं आएंगे। 12वीं के 3 चैप्टर बेस्ड हैं इन 2 टॉपिक्स पर, है ना, एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। ये 3 चैप्टर 12वीं के जो हैं वो उड़ जाएंगे, गायब हो जाएंगे अगर आपने ऑसिलेशंस और वेव्स ढंग से नहीं पढ़ा तो। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए अब चालू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है ये स्कूल में है, ये स्कूल लेवल वाला टॉपिक है, ठीक है ना, ये स्कूल में है। चेंज ऑफ मीन पोजीशन, ठीक है। देखो जनरली क्या होता है, जब हम इक्वेशन लिखते हैं एसएचएम की, है ना, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे करके लिखते हैं ना भाई एसएचएम की इक्वेशन, तो इसके अंदर एम्पलीट्यूड कौन होता है? ए, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड कौन होता है हमारा? ए। एम्पलीट्यूड हमारा होता है ए, ठीक है। फेज हमारा होता है ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। इसी एंगल को फेज बोलते हैं, ये भी हम जानते हैं, ठीक है ना। इसको इनिशियल फेज बोलते हैं, ये पूरा फेज है ना। अच्छे से जानते हो आप ये बात, है ना। और एक्स क्या होता है? कोई भी पोजीशन हो सकती है, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी कभी हम ऐसी इक्वेशन लिखते हैं ना, तो इसका मीनिंग होता है कि हमने रेफरेंस मीन पर जीरो माना है, रेफरेंस पॉइंट मीन पर जीरो माना है। लेकिन बाई चांस अगर आपका मन नहीं करता कि मीन को हम जीरो माने, हम मीन को कुछ और वैल्यू दे दें, तो आपको फिर कुछ चेंज देखना पड़ेगा, आपको फिर कुछ चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या चेंज करना पड़ेगा। अभी पहले इसको अपन लिख लेते हैं, ये बेसिक है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, आपने बचपन में पढ़ी है, मतलब बचपन क्या मतलब इसी चैप्टर में पढ़ी है आपने बात, है ना, तो ये तो आपको पता है। अब इसमें मीन पोजीशन क्या होगी? इसमें मीन पोजीशन क्या होगी? इसमें मीन पोजीशन होती है x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है जी। x इज इक्वल टू 0 ही क्या है? मीन है, सही बात है ना। अब इसको डब्बा बंद करके साइड में रख दो। अब मैं आपके सामने एक इक्वेशन और लिखूंगा, और सच्चाई ये होगी कि मीन उसमें से आपको पता चलेगा कहां पर आएगा। जैसे कि मैं एक इक्वेशन और लिखता हूं, आपको एग्जांपल देखना, x इज इक्वल टू 3 प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस, चल ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। इस इक्वेशन के अंदर एम्पलीट्यूड अभी भी 4 ही है। इस 3 को गलती से भी एम्पलीट्यूड मत समझ लेना, और 3 और 4 को ऐड तो बिल्कुल मत कर देना, ये तो कोई मैथमेटिकल टर्म ही नहीं बनेगी, है ना। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। 3 4 ऐड करके 7 मत लिख दियो गलती से ही बेटा, ठीक है ना, ऐसा नहीं करने का। लेकिन ये जो 3 यहां पर लिखा है ना, यही हमारी मीन पोजीशन है, यही हमारी मीन पोजीशन का चेंज है, समझ गए। अच्छा यहां पर कुछ ऐसा लिखते थे क्या? नहीं, यहां पर 0 लिखते थे एक तरीके से, ऐसा समझो, ये 0 प्लस ए साइन ओमेगा टी है ना, तो इसलिए मीन क्या हो गया? 0 हो गया, समझ गए ना। तो यहां पर मीन पोजीशन यानी x क्या है हमारा? x क्या है? 3। x क्या है? 3, मतलब मीन पोजीशन हमने 3 पर ली है, मीन पोजीशन हमने क्या ली है? 3 पर ली है, ऐसा समझो, ठीक है। और बाकी वैसा का वैसा ही है, सब बाकी सब वैसा का वैसा ही है। एम्पलीट्यूड क्या है इसका? एम्पलीट्यूड क्या है इसका? 4, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है? 4 है। फेज क्या है? फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस 5 है, और इसमें ये इनिशियल फेज है, ये हमारा इनिशियल फेज है। समझ में आई कहानी क्या है? कहानी समझ में आ रही है क्या है? ठीक है ना। तो ये जो कुछ भी आगे लिखा जाता ना, इसी को मीन बोलते हैं, यही हमारी मीन पोजीशन है। मतलब हो कुछ ऐसा रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा फील करके दिखा देता हूं। मान ले कोई एसएचएम हो रहा है ना, कोई ऑसिलेशन हो रही है, ठीक है। तो अगर ये वाली इक्वेशन ये वाली इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंटेड अगर एसएचएम हो रहा है, तो इसका मतलब मीन 0 पर है, x 0 पर है ना। और यहां से इधर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा x, है ना, और यहां इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा x, सही है। लेकिन इसके हिसाब से क्या होगा? सोचो, इसके हिसाब से क्या होगा? इसके हिसाब से मीन पोजीशन 3 है, 3 हाँ, x जो है वो 3 मीन पोजीशन है, समझा बात को। तो अब एम्पलीट्यूड क्या है? 4, मीन से एम्पलीट्यूड 4 आगे है, 4 आगे पहुंच के कितना पहुंच जाएगा? अगर 3 से 4 आगे जाऊं तो कितना आएगा? 7, है ना। कितना आएगा? 7 आएगा, तो ये प्लस का 7 आ गया, समझा। अच्छा इससे 4 पीछे आऊं तो बोलो बोलो बोलो, 2
एक, जीरो और -1। हाँ, यानी ये x क्या आ गया, ये आ गया -1, है ना। तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, और ये मीन है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं ये लिख रहा हूं तो इसका मतलब मीन 0 पे है। अगर मैंने यहां पर कुछ भी जोड़ा तो वही मीन है। उसी को मीन मान करके आपने रेफरेंस मान लेना है। मेरी बात कुछ फील वील हो रही है तुमको क्या? एक बार चैट ऑन कर रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए आपके। कुछ फील वील हो रही है क्या? कुछ बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? चैट ऑन कर दिया, बताओ 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 बताओ। है कुछ फील हो रही है बात? फायर वाला इमोजी लगा दो यार, अगर बात फील हो रही है तो फायर वाला इमोजी लगा दो। हो रही है, हो रही है, आ रहा है समझ में? फील है भाई, फील है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं काम करता हूं, आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। आप मुझे बताओगे मीन पोजीशन क्या है, आप मुझे बताओगे एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है। आ जाओ, मान लेते हैं कि हमारी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3 + 5, या ऐसे लेते हैं 5 + 3 sin ओमेगा t + 5, ठीक है। मुझे भाई मीन पोजीशन बताइए क्या है, फटाफट से जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए मीन पोजीशन क्या है। कमेंट सेक्शन में लिखो मीन पोजीशन क्या है। मीन पोजीशन क्या है? ठीक है, 5 है, 5 है। एम्पलीट्यूड बताओ, एम्पलीट्यूड बताओ, एम्पलीट्यूड बोलो जल्दी। मीन पोजीशन 5 है, एम्पलीट्यूड बोलो, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोले, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोले, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोले 3, 3, ठीक है। अब ये बताओ, ये रेफरेंस लाइन, इस रेफरेंस लाइन पर, ये रेफरेंस लाइन है ना, यहां पर मीन होगा, यहां पे पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा, यहां पे नेगेटिव एक्सट्रीम होगा। क्या आप बता सकते हो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम की पोजीशन क्या होगी? x इज इक्वल टू क्या लिखूं यहां पे? x इज इक्वल टू क्या लिखूं? फटाफट से बोल, फटाफट से बोल, x इज इक्वल टू क्या लिखूं? x इज इक्वल टू क्या लिखूं बेटा? ये है x इज इक्वल टू 5, है ना। इसमें 3 जोड़ रहे हैं, और क्योंकि मीन से एक्सट्रीम को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं भाई। ये जो एम्पलीट्यूड है ये लेंथ होती है किसके किसके पॉइंट के बीच की? मीन और एक्सट्रीम के बीच की। तो यहां से हम, इस 5 से हम 3 आगे जाएंगे तो 8 पहुंचेंगे ना, +8 आ गया, +8 आ गया। और ये बता दे जरा, इसकी वैल्यू बता, इसकी वैल्यू बता, मान जाऊंगा कि तेरे को समझ में आ गया टॉपिक। इसकी वैल्यू बता, मान जाऊंगा टॉपिक समझ में आ गया है। इसकी वैल्यू बता। अबे -2 क्यों बोल रहा है? -2 का मतलब ये 5 है, -2 कहां आएगा? 5 पहले तो माइनस करेगा, फिर और 2 माइनस करेगा, 7 पीछे है क्या? 7 है क्या एम्पलीट्यूड? +2 होगा या -2 होगा? थोड़ा इतनी तो बुद्धि लगा ले, नंबर लाइन है ये, छठी में पढ़ी थी पहली बार, लल्लू लाल कहीं के। -2 लिखने से पहले सोच, एम्पलीट्यूड 3 है बेटा, तू 5 पे खड़ा है, ये नंबर लाइन ही तो है गधे, लल्लू लाल कहीं के। तू 5 पे खड़ा है, उससे 3 पीछे जाना। जब तू 3 आगे आया है +8 बोलने के लिए, तो 3 पीछे जाएगा ना। किसी कॉमर्स वाले को भी समझाऊंगा ना, उसको भी समझ में आएगी नंबर लाइन, उसने भी छठी में तुम्हारे साथ ही पढ़ी थी। उसको भी ये बात समझ में आएगी। तुम साइंस लेके फैल रखे हो। 3 पीछे आएगा ना, कितना लिखूं अब बोल जल्दी? +2, हाँ पगला कहीं का। गलत तो नहीं कहता ना लल्लू लाल? मैं सही मानता हूं ना तुमको? सही हो ना फिर -2 लिखने वालों? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब एक बात और सुन। मान ले मैं कुछ एग्जांपल ऐसा बनाऊं तेरे लिए, ऐसा बनाऊं, y इज इक्वल टू, मतलब SHM कैसे हो रहा होगा? ऐसे। ये SHM कैसा है? ऐसा, x में, y में, z में। अगर z इज इक्वल टू इक्वेशन हो तो ऐसे SHM है, ऐसे z में, तेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तेरी तरफ, मेरी तरफ, तेरी तरफ, मेरी तरफ, है ना। ये y में, y मतलब ऊपर नीचे, ऐसे y एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है? x के अलॉन्ग हो रहा है। ठीक बात, बढ़िया। सोच, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, y इज इक्वल टू -2 +
7 साइन ओमेगा टी प्लस 5। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, ठीक है ना, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये बता दे, मुझे बस ये बता दे यहां क्या लिखूं, यहां क्या लिखूं और यहां क्या लिखूं। बस ये 3 चीजों के जवाब मुझे चाहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर तैयार रखियो, तेरे को टाइम दे रहा हूं, तेरे को टाइम दे रहा हूं सोचने का। पॉजिटिव एक्सट्रीम का एक्स बता, नेगेटिव एक्सट्रीम का एक्स बता, सोच ले रहा। अच्छा इसको इसको ऐसे बनाता हूं, मुझसे भी गलती हो गई, हो जाती है भाई, छोटा हूं ना मैं भी, छोटा हूं ना मैं भी, मुझसे भी गलती हो जाती है, ठीक है। ये मीन है बेटा, इसको नेगेटिव एक्सट्रीम बोल लो, इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम बोल लो, ठीक है ना। मुझे अब तीनों की एक्स की वैल्यू चाहिए, मुझे तीनों की एक्स की पोजीशन चाहिए। चल चल मैथ का सवाल है, फिजिक्स है ये, शर्म आती है तुझे? छठी क्लास की मैथ पढ़ रहा है ये, ठीक है। तैयार रख, सवाल का जवाब तैयार रख, चैट खोलूंगा अभी, रेडी हो जा। रेडी हो जा। क्या बात है, स्पीड में, कतई स्पीड में। कोशिश तो कर रहे हैं ना बालक, बालक कह रहा है सर आई एम बायोलॉजी स्टूडेंट। हाँ बेटा तभी तेरा ये हाल है, क्योंकि तू बायोलॉजी स्टूडेंट है। हाँ भाई, ये होगा मीन -2, इसमें 7 ऊपर जोड़ो और 7 माइनस करना है। इसमें 7 ऊपर जोड़ेगा प्लस का 5 आएगा, प्लस का 5, इसमें 7 नीचे जोड़ेगा तो -9 आएगा। बहुत सारे बच्चे आंसर सही दे रहे हैं भाई, है ना। अपने अपने शाबाशी दे लो, ऐसे अपने अपने शाबाशी दे लो, क्योंकि मैं तो वहां हूं नहीं, है ना। तो खुद को एक बार शाबाशी दे लें, खुद को एक बार शाबाशी दे लें, ठीक है। समझ में आ गया तो फायर वाला इमोजी हो जाए फिर, है ना। बस ये टॉपिक इतना ही बहुत है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं आपको नीट का, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद कहानी खत्म, ठीक है। हाँ ओपी बेटा, ओपी कह रहा ओपी बोल दो सर, ओपी भाई, ओपी, ओपी है, ओपी है एकदम, ठीक है। बढ़िया, चलो फायर इमोजी आ गए, बहुत सही। सवाल आपके सामने है, 2019 नीट में आया हुआ सवाल है जी, ठीक है हिम्मत तो करके दिखाओ, है हिम्मत तो करके दिखाओ। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय, एक बार इक्वेशन अपने हाथ से लिख के दिखा दूं, y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। मत भूल, मत भूल लल्लूलाल कहीं के, मत भूल कि इसको तू पहले भी सॉल्व कर चुका है, इसका एम्पलीट्यूड निकालना तुझे पहले भी आता है। पन्ने पलट लियो, चीटिंग कर लियो, लेकिन आंसर सही दियो, ठीक है। तेरे से एम्पलीट्यूड पूछा है, एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन, सिर्फ एम्पलीट्यूड पूछा आपसे, मीन वीन पोजीशन की बात ही ना कर रहा है, ठीक है ना। और नीट का सवाल है प्रीवियस ईयर 2019 का, ठीक है। ले आराम से ले 45 सेकंड और कर सॉल्व। कमी कोई है नहीं भावे। हाँ जी समय समाप्त। एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुमसे सिर्फ एम्पलीट्यूड ही पूछा है ना, तो मीन पोजीशन का कुछ लेना देना होता है क्या एम्पलीट्यूड से? एक बात बता, एक बात बता, अगर मैं ये लिख रहा हूं
तो ए एम्पलीट्यूड है। अगर मैं ये लिख रहा हूं तो 4 एम्पलीट्यूड है, उसका 3 से कुछ नहीं देना। अच्छा 3 की जगह यहां पे 18 लिख दूं तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा क्या? या 22 लिख दूं 22 तो एम्पलीट्यूड पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? मीन पोजीशन का एम्पलीट्यूड से क्या लेना देना है? ये देख मीन 5 हो गया, एम्पलीट्यूड तो 3 ही है। मीन -2 हो गया, एम्पलीट्यूड तो 7 ही है। जो यहां लिखा होगा वही एम्पलीट्यूड, यानी आपको मीन पोजीशन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए एम्पलीट्यूड देखने के लिए। इसका मतलब इससे कोई अंतर नहीं आएगा एम्पलीट्यूड पर। आप इसको ऐसा ही ट्रीट करो कि ये एक ऐसी इक्वेशन है, ऐसी, ये ऐसी ही है। तो जब ऐसी ही इक्वेशन होती है तो एम्पलीट्यूड का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ आपको, डिराइव करके दिखाया था उस दिन। सीधा फॉर्मूला क्या भाई? a' इज इक्वल टू अंडर द रूट a² + b²। खत्म। ये आंसर है सी। a0 के साथ पंगे लेना ही नहीं आपको। मीन पोजीशन निकालने के लिए a0 देखना है, एक्सट्रीम का x पता करना, दूसरा एक्सट्रीम का x पता, उसके लिए आपको मीन चाहिए, रेफरेंस चाहिए। लेकिन एम्पलीट्यूड के लिए क्या चाहिए रेफरेंस का? भाई क्या करोगे रेफरेंस का, है ना? तो यहां पे a0 हो चाहे b0 हो चाहे c0 हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्पलीट्यूड सीधा सीधा आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका, खत्म। डिराइव किया था उस दिन, ठीक है ना? वही है, वही कहानी है। देखते हैं कौन कौन पकड़ पाया और कौन कौन कंफ्यूज हुआ। अरे क्या बात है यार, मेजोरिटी आ गई। उजैर, हर्षल, रतन, अब्दुल, सप्तऋषि, यथार्थ, नैतिक, सारंग, अक्षय, अभिषेक, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। लेकिन काफी बच्चे फंसे भी हैं, देख लो a0 ले ही लिया उन्होंने, इंक्लूड कर ही लिया। मैंने मना भी किया था, बोला भी था, समझाया भी था, उसके बावजूद भी बहुत सारे 36% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसको इंक्लूड कर लिया एम्पलीट्यूड में। मीन इंक्लूड थोड़ी ना होता है एम्पलीट्यूड में। एम्पलीट्यूड तो मीन से लेकर के एक्सट्रीम के बीच की दूरी है ना, उसमें मीन भी कैसे जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ सकता ना, ठीक है? समझो बात को, समझो, फील करो बात को, ठीक है जी? तो एम्पलीट्यूड तो यही आएगा, a² + b² का अंडर रूट। चलो यार आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक 11th के एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको कोई भी रेफरेंस बुक उठा के देखोगे उसके अंदर मिलेगा। एचसी उठा के देखो, एसएल उठा के देखो, ठीक है ना? को जो मर्जी किताब उठा के देखो, आपको ये सब टॉपिक उसके अंदर मिलेंगे। क्योंकि वो बुक्स जो है वो केवल सीबीएसई एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी गई है, वो नीट के पर्सपेक्टिव, जेई के पर्सपेक्टिव से भी लिखी गई है। तो भाई मैं इसलिए छुड़वा नहीं रहा, करवा रहा हूं। करवाते हैं तो इसलिए मैं भी करवा रहा हूं, ठीक है ना? नॉट फॉर स्कूल एग्जाम, पहले लिख देता हूं, ठीक है जी? स्कूल के लिए नहीं है। तो स्कूल की तैयारी करने वाले अगर आप हो तो बाय बाय, वेव्स में मिलते हैं, ठीक है? आइए, बड़ी ही हाइपोथेटिकल सी बात है ये। कह रहा है कि अर्थ के अंदर एक टनल खोद दी गई है, और वो टनल पता है कैसे खोदी गई है? वो टनल ऐसे खोदी है कि आप जमीन में घुसो एक तरफ से और दूसरी तरफ से बाहर निकलोगे। मतलब एक हाइपोथेसिस ही है, लेकिन है। सुनना जरा ध्यान से कि यहां पर कैसे एसएचएम होता है। इमेजिन करो बेटा, ये अर्थ है, ठीक है ना? अर्थ है, यहां पे हमारा भारत देश है, इंडिया है ना? यहां पे हमारा इंडिया देश है। मान लेते हैं हमने इंडिया देश के अंदर सुरंग खोदनी चालू करी, ठीक है ना? यहां से ड्रिल मशीन ली, धर 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 ड्रिल मशीन चालू करते गए, और ये टनल बड़ी 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 होते होते, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि इंडिया के जस्ट अपोजिट अगर आप खोदते जाओ तो अमेरिका पहुंच जाओगे। तो अमेरिका पहुंचने का एक और रास्ता है ना? ये ठीक है। वैसे तो डंकी करके भी जा सकते हो आप, बड़ा ही लीगल तरीका होता है डंकी करके जाना। अभी आपने देखी होगी मूवी आई थी शाहरुख खान की, डंकी, है ना? वो कितने लीगल तरीके से वो जाते हैं, है ना? कोई वीजा लेके थोड़ी ना जाना होता है, ऐसे ही जाना होता है, डंकी करके जाना होता है। और ये एक और तरीका है, ये फिजिक्स वालों का तरीका है। कभी अमेरिका जाना हो तो कुछ नहीं करना, आपने बस यहां से खोदना चालू कर देना है इंडिया से, ठीक है ना? कोर से होते हुए अगर जिंदा बचे तो अमेरिका पक्का पहुंच जाएंगे आप, ठीक है? बढ़िया। तो यस, तो एक टनल खोद दी गई है, इमेजिन करना, और ये पूरी खोखली है, इसके अलावा सारी धरती है, इसके अलावा सारी अर्थ है, ये भी पूरी अर्थ, ये भी पूरी, कहीं से लॉक नहीं हुआ है, ये यहां से लॉक नहीं हुआ है, ठीक है जी? ये पूरी अर्थ है, ठीक है? और इसके अंदर टनल है। अब इमेजिन करना कि हमने इसके अंदर एक मास को छोड़ दिया। एसएचएम देखो कैसे होगा, मस्त मस्त एसएचएम होगा। मैंने मान लो इसके अंदर एक मास छोड़ दिया, ये एक एम मास है, ये एक एम मास है, मैंने इस टनल के अंदर छोड़ दिया। तो धरती का सेंटर अट्रैक्ट करता है ना, धरती सेंटर से ही तो ग्रेविटी लगाती है ना अपने, ये आपको पता है, सेंट्रिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रिक फोर्स। अब कुछ बच्चे आएंगे कहने के लिए, सर ग्रेविटेशन भी रिवाइज हो गया। सर भाई ये दो चैप्टर ऐसे ही हैं, एसएचएम और वेव्स ऐसे चैप्टर हैं कि आपकी पूरी फिजिक्स उठा करके रिवाइज करवा देंगे पूरा। अभी फ्लूइड रिवाइज होगा, इसके बाद मैं आपको एसएचएम दिखाऊंगा फ्लूइड में,
वेट करो वेट करो, अभी तो ग्रेविटी आई है, अभी ग्रेविटी आई है, ठीक है ना। तो अर्थ अपने सेंटर से क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, और ये मास इसकी तरफ खिंचता हुआ आएगा, दर इसकी तरफ खिंचता हुआ जाएगा, समझ गए ना। माने इसके ऊपर फोर्स लगेगी, इसके ऊपर फोर्स लगेगी और ये इसकी तरफ खिंचता 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 जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जब ये इस सेंटर को पार कर जाएगा और पार करके दूसरी तरफ निकल के जाएगा, तो सेंटर क्या बोलेगा, जा जा, नहीं। जब ये मास जाता 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 इसको पार करके, क्योंकि इनर्शिया से आ रहा होगा भाई, अपनी स्पीड से आएगा, अपनी इनर्शिया से आएगा, इसको पार करके जब यहां पहुंच जाएगा, सेंटर क्या बोलेगा, अरे कहां जा रहा है, मेरी तरफ आ जा वापस। समझ में आया कैसे ऐसा हो रहा है। अब ये पार्टिकल निकल के यहां जाएगा, सेंटर यहां खींचेगा, यहां जाएगा, सेंटर यहां खींचेगा, यहां जाएगा, सेंटर यहां, सेंटर यहां, सेंटर यहां, इसको उल्टी उल्टी फोर्स लगती जाएगी। जब भी सेंटर पार करके दूसरी तरफ आएगा, सेंटर इसको पीछे खींच लेगा, फिर यहां से जाएगा स्पीड पकड़ता हुआ, उस तरफ पहुंच जाएगा, फिर सेंटर यहां खींच लेगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या हो रहा है? क्या समझ में आया कैसे ऐसे हो रहा है? क्या समझ में आया, फील आई? क्या फील आई? क्या फील आई? कैसे ऐसे हो रहा है? अरे कैच की जरूरत नहीं है किसी के द्वारा कैच करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही आप इस सेंटर को पार करोगे, भाई ये सेंटर है अर्थ का, जैसे ही आप इसको पार करोगे, सेंटर फिर आपको ऊपर खींचना चालू कर देगा वाइल्ड फायर हो गई। हाँ, फायर नहीं लगानी, वाइल्ड फायर लगा दी। क्या बात है, फील आई क्या हो रहा है? फील आई क्या हो रहा है? हाँ, ऑसिलेशन हो रहा है, बिल्कुल एसएचएम हो रहा है, एसएचएम हो रहा है ना बेटा। देखो सेंटर खींचता है कि नहीं खींचता? खींचता है। तो ये जो मास है इसको सेंटर अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा, तो दौड़ता हुआ आएगा पार्टिकल, फुल स्पीड से एक्सेलरेट होता हुआ आएगा, एक्सेलरेट होता आएगा, इसको पार करके निकल जाएगा। जब इसको पार करके निकलेगा, अमेरिका जाएगा, अमेरिका की धरती पर निकलेगा, सेंटर बोलेगा बे कहां जा रहा है, वापस आ जा, ये वापस खींच लेगा इसको, फिर दरदराता हुआ जाएगा, एक्सेलरेट होता हुआ, फिर रिटार्ड होता हुआ यहां पहुंच जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, क्या ये एक एसएचएम की फॉर्म है कि नहीं? क्या ये एक एसएचएम की फॉर्म है कि नहीं? एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, सिर्फ जेई नीट वाले रुके, बाकी जा सकते हैं, और बाकी फिजिक्स को प्यार करने वाले भी रुक सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना क्या हो रहा है? सर बॉडी निकलेगी नहीं क्या? हाँ, निकल भी जाएगी तो क्या हो गया, फिर खिंच जाएगी। भाई धरती की ग्रेविटी तो है ना, थोड़ी दूर तक भी तो धरती की ग्रेविटी लगेगी ना। ठीक है, एनडीए में नहीं है बेटा ये, है ना। एनडीए की तैयारी करने वाले रहन दे सकते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? बढ़िया। तो इस तरीके से एसएचएम होता है, इस तरीके से एसएचएम होता है ना। लेकिन कुछ बच्चे मानते नहीं है। हाँ सच्ची, कुछ बच्चे मानते नहीं, नहीं सर एसएचएम नहीं होगा, क्या बात कर रहे हो, क्या खेल चल रहा है सर, ऐसी कोई टनल खोज सकते हैं क्या? कर सकते हैं। मान रहे हैं कि कर रहे हैं, मान रहे हैं कि कर रहे हैं, कर नहीं सकते, बात सही है। ठीक है ना। तो मैं उनको प्रूव करवा के दिखाऊंगा कि ये एसएचएम है। वैसे फील करने वाले तो फील कर गए होंगे, लेकिन मैथमेटिकली भी इसको प्रूव करेंगे हम कि ये एसएचएम है। कैसे? आओ मुझे एक बात बताओ, यादों की बारात अगर मैं थोड़ी सी लेके आऊं आपके सामने, अगर हम अर्थ के आर रेडियस अर्थ का मान ले, है ना, और हम कहीं बीच में हो, यहां कहीं यहां पर हो, ठीक है, तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? जीडी याद है? जीडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम डेप्थ। किसी डेप्थ पर भाई यहां से कुछ डी नीचे, यहां से कुछ डी नीचे, यहां पर ग्रेविटी कितनी होगी? जीडी की वैल्यू याद है? जीडी की वैल्यू क्या थी? जीडी क्या था? जीडी याद है? नहीं याद? मैं याद करवाता हूं। ग्रेविटेशन चैप्टर खोलेंगे, लेक्चर नंबर 3 स्लाइड नंबर 4 जाके चेक कर ले, अभी कर ले, अभी चेक कर ले, जाके बैक जा, ग्रेविटेशन चैप्टर लेक्चर नंबर 3 है, स्लाइड नंबर 4 है, चेक कर ले जाके, ये करवाया हुआ है, वहीं पे ही बताया हुआ है। जीडी का फॉर्मूला होता है जी 1 - d/r, अगर याद हो तो, अगर याद आ रहा हो तो, जीडी इज इक्वल टू जी 1 - d/r। लेकिन ध्यान दे, ये डी ऊपर से है, ये डी ऊपर से है, हमें तो मीन से लेना होता है ना, हमें जो डिस्टेंस लेना है वो मीन से लेना है। हमारा मीन क्या ये है? समझ बात को, मेरी बात को समझ, मेरी बात को समझ। मान ले पार्टिकल यहां आ गया है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि तेरे को थोड़ी सी फील और आए, है ना। मान ले पार्टिकल यहां आ गया है, ठीक है, धरती से डी नीचे आ गया है, डी नीचे आ गया है, लेकिन तेरे को ये डिस्टेंस थोड़ी ना चाहिए होता है, तुझे तो मीन से चाहिए होता ना, ये मीन है तेरा, समझ रहे बात को, ये मीन है, तो इस मीन से ऊपर, इस मीन से नीचे, मीन तो ये है ना बेटा, तो तुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये चाहिए तुझे तो एक्स, तुझे तो ये एक्स चाहिए, या स्मॉल आर ले ले, चल इसको ले ले स्मॉल आर चाहिए, है ना। तो देख ध्यान से, देख ध्यान से, जो ये कैपिटल आर होता है, यानी अर्थ की रेडियस, ये जो कैपिटल आर है अर्थ की रेडियस,
ये स्मॉल आर प्लस डी ही तो है, यस और नो बोल। जो ये कैपिटल आर है बेटा, ये स्मॉल आर और डी का समी तो है या नहीं, है ना? तो जो कैपिटल आर है वो आर प्लस डी का समी तो है। गलत तो नहीं कह रहा, सही बोल रहा हूं ना? कैपिटल आर इज आर प्लस डी। अब देख जरा यहां पर, इस आर को ऊपर ले जा और एलसीएम ले ले। देख जरा, देख 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 देख, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको। ये जी है, हां, आर यहां चला गया, आर माइनस डी बाय आर। एक बार देखियो जरा, इस डी को उधर ले जा, इस डी को उधर जान दे, आर माइनस डी इज इक्वल टू आर। क्या मैं इस आर माइनस डी को यहां से स्मॉल आर रिप्लेस कर दूं? करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ना मुझे एसएचएम की इक्वेशन बना के दिखानी है तुझे। तू मानता तो नहीं, तू मान तो नहीं रहा कि एसएचएम हो रहा है, तो लेकिन तेरे को मनवाऊंगा मैं भी जिद्दी हूं। तू लल्लू लाल है तो मैं जिद्दी लाल हूं, मैं भी बताऊंगा तुझे कि एसएचएम हो रहा है। देख देख, आर माइनस डी को पुट कर सकता है स्मॉल आर, कर सकता है ना? आजा फिर इसे लिखेंगे जी स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर। दिस इज जीडी, लिख सकता हूं इसको, जी डैश ले लेते हैं, एक ही बात है। ग्रेविटी चेंज हो रही है कुछ ना कुछ, है ना? ये सरफेस वाली ग्रेविटी, स्मॉल आर अपॉन में आर। आओ जी स्टार्ट करें खेल। क्या खेल है भाई? खेल ये है कि भाई जो हमारा जी डैश है वो जी टाइम्स स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर है। एकदम बढ़िया। अब आप एक बात बताओ, जब भी एसएचएम होता है तो हम ये मानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आती है, हां कि ना? तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसको अपन माइनस जी डैश नहीं लिख सकते क्या? ये माइनस का साइन क्यों आया? देखो, मेरे को बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है ना, एसएचएम तो आप पहले भी देख चुके हो, रीस्टोरिंग है। चलो मैं आप ब्रैकेट में लिख देता हूं, कभी तुम बाद में भूल जाओ, है ना? ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आई है बेटा, इसलिए माइनस का साइन यहां लगाना पड़ेगा। समझ गए ना? पोजीशन ऊपर हो तो ये पीछे लगती है, पोजीशन नीचे हो तो ये ऊपर लगती है। टक 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 टक, एसएचएम ऐसे चलेगा, ठीक है ना? तो ए माइनस जी है, माइनस जी डैश है, जी डैश की वैल्यू उठा के यहां रख दे। आजा देख, माइनस जी स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर इज इक्वल टू ए। जरा ध्यान से देख, इसमें से कुछ कांस्टेंट्स हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं। स्मॉल जी सरफेस वाली ग्रेविटी होती है विच इज कांस्टेंट। धरती की रेडियस चेंज नहीं होने वाली बेटा, है ना? जो 1 साल पहले थी वही आज भी है, जो 2 साल पहले थी वही है बेटा, वो चेंज थोड़ी ना होगी। तो आर भी सेम है, जी भी सेम है ना? तो देख, क्या मैं इसको हमारी एसएचएम वाली इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूं? क्या थी इक्वेशन? ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही थी ना? ये एसएचएम की इक्वेशन है ना, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसको इससे कंपेयर करूं, 1 2 कंपेयर करें। देख, ये एक्स है, जो यहां पर आर है। आर बड़ा छोटा हो सकता है ना, एक्स भी बड़ा छोटा हो सकता है। अभी आर बड़ा छोटा नहीं हो सकता, ये पार्टिकल यहां होगा तो आर बड़ा होगा, यहां होगा तो आर और बड़ा होगा, यहां होगा तो आर और बड़ा होगा, यहां होगा तो आर 0 होगा। जैसे एक्स 0 होता है मीन पे, आर भी 0 होगा, फिर आर नेगेटिव में जा रहा होगा, कुछ ऐसा ही है ना? तो ये आर चेंज हो रहा है, जी और आर, और जी और कैपिटल आर चेंज नहीं हो रहे हैं, है ना? तो इसलिए हम दोनों को जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, है ना, कंपेयरिंग 1 and 2, तो ये मालूम पड़ता है कि ओमेगा स्क्वायर जी बाय आर के बराबर है। कर ले कंपेयर, ए से ए काट दे। कंपेयर करने का मतलब होता है डिवाइड करना, कंपेयर करने का और कोई मतलब नहीं, डिवाइड करना ही कंपेयर करना होता है। ए से ए काट, 1, माइनस से माइनस उड़ा दे, और स्मॉल आर से एक्स उड़ा दे, क्योंकि दोनों एक ही बात है। वो एक्स बोल देते हैं हम एसएचएम के अंदर इसको, जनरल इक्वेशन में, है ना? और ये यहां पे आर है तो दोनों डिस्प्लेसमेंट ही, काट दे। तो जी बाय आर है, यहां ओमेगा स्क्वायर जी बाय आर हो गया, ठीक है? और ओमेगा यहां से निकल के क्या आ गया? एक पेज और ले लेता हूं। ओमेगा स्क्वायर अगर जी बाय आर है तो ओमेगा निकल के आ गया अंडर रूट जी बाय आर। इसी से हम फ्रीक्वेंसी बना लेंगे, कैसे? 2 पाई न्यू होता है स्मॉल जी बाय आर, और न्यू 1/2 पाई अंडर रूट स्मॉल जी बाय आर। देख इधर देख, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, और टाइम पीरियड इसी में से निकल करके आएगा। नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा क्या? इसी में से टाइम पीरियड निकल के आएगा क्या? कर दे रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ही तो होते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर, क्या बनेगा? 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। और प्यारे बच्चे, ये तेरा टाइम पीरियड आ गया। अगर एक टनल धरती में खोद दी जाए, पार्टिकल छोड़ दिया जाए, हाइपोथेसिस है, पार्टिकल छोड़ दिया जाए,
तो उसका टाइम पीरियड ये रहता है। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया। अगर हम ये सब चीजों को रखें, क्योंकि सब कांस्टेंट्स हैं, रेडियस ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, जी 9.8 होता है, 2 पाई, ये सब वैसे का वैसा ही है। अगर आप इन सबको लिखोगे तो वही आंसर आएगा जो मैंने आपको कल बताया था, याद है? इनफाइनाइट लेंथ का जो पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? 84.6 मिनट। ये वही टाइम पीरियड निकल के आता है, यानी 84 मिनट्स तक वो पार्टिकल टाइम पीरियड अपना करता रहेगा। मतलब एक पार्टिकल आपने मान लो इंडिया की धरती में डाला, इंडिया की धरती में डाला, वो अमेरिका की धरती तक पहुंचेगा और वापस लौटेगा इतने टाइम में। ये टनल है, ये टनल है, पार्टिकल यहां से छोड़ा, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ये होने में 84.6 मिनट लगेंगे। ये सब वैल्यूज रखोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर एक और बात बताऊं आपको, वैसे आप इस बात पर और बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेशन से आता है और ये जेई एडवांस में जाकर के बात होती है, जेई में भी बात नहीं होती इसकी। ठीक है ना? वो पता क्या है? वो ये है कि बेटा अगर तुमने एक टनल डायामीटर के अलोंग बनाई है ना, दिस इज अ डायमेट्रिकल टनल, आप एक कॉर्डियल टनल भी बनाओगे ना, सर व्हाट इज कॉर्डियल टनल? कॉर्ड मान करके कि भाई मान लो ये स्फेयर है, धरती स्फेयर है ना भाई, आपने यहां पर बना ली एक टनल, ऐसे यहां एक टनल बना ली और यहां से पार्टिकल छोड़ा, उसका भी यही हाल होगा, उसका बस उसको फोर्स यहां से लगेगी सेंटर से, है ना, लेकिन वो यहां से यहां ही जाएगा ऐसे ऐसे करके, वो भी ऐसे करेगा, टाइम पीरियड उसका भी यही निकल करके आता है। तो घबराइयो मत। ठीक है, टनल कैसी भी खोदी जाए धरती में, अगर एक तरफ से खोदी जा रही है दूसरी तरफ से निकल रहा है, ठीक है ना, कॉर्डियल टनल भी हो, कॉर्ड वाइज टनल भी हो, एक कॉर्ड के अलोंग भी फेंका जाए अगर पार्टिकल, या डायमीटर के अलोंग भी फेंका जाए, दोनों में टाइम पीरियड 84.6 ही निकल करके आता है। तो ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है ना, बाकी टाइम पीरियड आपके सामने ये है ही है। अगर कोई ऐसा प्लेनेट आ जाए जिसकी रेडियस कुछ और हो तो फिर वो रखना पड़ेगा। अगर मून की बात कर रहा हो मान ले, तो ग्रेविटी फिर चेंज करनी पड़ेगी। तो टाइम पीरियड अलग 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 प्लैनेट्स के लिए जरूर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन धरती की ही अगर बात करी जाए, डायमीटर के अलोंग डाला जाए या कॉर्ड के अलोंग भी डाला जाए, सेम टाइम पीरियड आता है। ठीक है ना, ये करवाते नहीं है, ये मैंने वैसे ही आपको बता दिया। ये जेई एडवांस के टॉपिक्स में जाकर के चीजें आती हैं, बस मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है। ठीक है ना, नोट करने वाले नोट कर लीजिएगा इसको। डन? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? पार्टिकल छोड़ा था, भाग रहा था, जी डैश जी आर बाय आर है, वो यहां से मैंने आपको दिखा दिया कैसे आया। ठीक है, उसके बाद रीस्टोरिंग लिखने के लिए माइनस जी डैश लिखना ही पड़ता है, तो यहां पर इसको जी डैश को पुट कर दिया, दोनों को कंपेयर कर लिया, असेंबल इक्वेशन से ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा निकलने के बाद न्यू निकल गया, न्यू निकलने के बाद टी निकल गया। ऐसे ही करते हैं, देख लिया आपने, कल भी किया था, परसों भी किया था, हमेशा ऐसे ही करते आए हैं। पहले ओमेगा खोजते हैं, फिर न्यू खोजते हैं, फिर टी खोजते हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया? देख लेते हैं ठीक हो गया कि नहीं हो गया। सवाल पर चलते हैं। सवाल आपके सामने आया है, मैं सवाल पढ़ के दे रहा हूं, सवाल सीधा नहीं है। ये सवाल सीधा सीधा नहीं है कि आपने ऑप्शन देखा टिक कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सवाल ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। यह कह रहा है कि टनल को डग किया गया, टनल इज डग अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ, एक अर्थ के अलोंग डायमीटर खोद दिया गया, डायमीटर के अलोंग टनल खोद दी गई है। कह रहा है कि मास m को ड्रॉप किया गया, उसके अंदर हाउ मच टाइम डज इट टेक टू क्रॉस द अर्थ। मेरे हिसाब से यह अंडरलाइन करना ही हिंट है कि आपका आंसर क्या होगा। अंडरलाइन करना ही हिंट है, यही हिंट है, तो सीधा आंसर नहीं है इसका। हाँ, फंसे तो नहीं, फंस तो नहीं गए, 84.6 तो नहीं मार दिया। 84.6 आंसर नहीं है बेटा, वो टाइम पीरियड है।
टाइम पीरियड का मतलब होता है कि आपने ये टनल खोदी थी, इसमें पार्टिकल डाला था और वो गया और वापस आया। दिस इज वन ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन पूरा होने में जो टाइम लगता है वो टाइम होता है 84.6 मिनट। लेकिन ये तो कुछ और पूछ रहा है, ये कह रहा है अर्थ को क्रॉस कर जाए, बस हमें इतना चाहिए, हमें नहीं चाहिए वापस आया नहीं आया, हमें मतलब ही नहीं जी। हम तो ये चाहते हैं बस यहां से छोड़े और यहां पहुंच जाए। तो आधा टाइम ही तो निकालना है, आधा टाइम निकालना है। 84.6 इज नॉट द आंसर, द आंसर इज 42.3। लेकिन मुझे पता है, मुझे पता है कि तू क्या है, तू क्या आइटम है, मुझे पता है ना। देख लियो, अभी तू देख लियो बी कितने टिक होंगे तेरे सामने। अभी अभी तू खुद देख, अभी तू आईना देख, अभी तुझे आईना दिखाता हूं मैं। इस बार मैं गलत हो गया यार, मेजोरिटी दिमाग है तुम ऐसी बात, लेकिन देखो 30% देखो, फिर भी मतलब काफी है यार 30%। और ये मुझे 20 वालों का समझ में नहीं आया कि इनको क्या ये क्या ये एक 160 कुछ जो पसंद आ रहा है वो टिक हो रहा है क्या है। रोहित, मुकेश, अक्षय, हर्षल, नैतिक, अथर्व, प्रीतम, वंशिका, आशिक, पद्मजा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सही है। तो मुझे मैं क्या बोलूं, लल्लूलाल नहीं हो तुम यार, मुझे ऐसा लग रहा है। अब तुम ठीक हो गए हो यार, मतलब है 11वीं खत्म होने वाली है ना। कभी कभी करता हूं ऐसे भी, गरिया देता हूं कभी कभी खोल के। चल आजा, एक टॉपिक और, अगेन नॉट इन स्कूल, स्कूल में नहीं है, स्कूल में नहीं है, लेकिन टॉपिक क्या है सुनना, मस्त टॉपिक है, बड़ा मस्त टॉपिक है। इसमें क्या बोल रहा है पता है, इसमें बोल रहा है कि भाई देखो हमने एक बर्तन ले रखा है, उस बर्तन में पानी है, ठीक है, उस बर्तन में पानी है, और हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डुबाया, है ना, हमने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डुबाया, और पता क्या किया, डुबा के ना ऐसे इसके टपली मार दिए थे, पट, ठीक है ना। तो क्या होता है, क्या होता है जब ऐसे टपली मारते इसके, तो क्या होता है, तो ये ऐसे ऐसे होता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, होता है कि नहीं होता, एसएचएम एसएचएम, जहां देखो वहां एसएचएम। आज का हमारा टॉपिक ये था बेटा, देखो आज का हमारा टॉपिक ये था, एसएचएम इज एवरीवेयर। जहां जहां एसएचएम को ढूंढ सकते थे हमने ढूंढ निकाला है, टनल खोद दी धरती में, टपली मार दी, है ना भाई। तो ये ऐसे ऊपर नीचे, जैसे बोट देखा ना आपने, जब पानी में उतरती है बोट, है ना, तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या करती है, एसएचएम करती है, एसएचएम एसएचएम एसएचएम, सब जगह एसएचएम है बेटा, एसएचएम इज एवरीवेयर। आ जाओ फिर, आ जाओ फिर, इसके ऐसे टपली मार के छोड़ दी, है ना। तो जब इसके टपली मारेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, देखो एक तो पहले से ये अटका हुआ है, पहले से अटका ही हुआ है, ऐसे ऐसे ही तैर रहा है, मतलब कुछ नीचे कुछ ऊपर तैर रहा है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसके टपली मारेंगे तो कुछ ऐसा होगा, देख ध्यान से, कुछ ऐसा होगा, ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, क्या कहता है हाँ या ना, ये थोड़ा, इसके टपली मारेंगे थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, जब ये और नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये एक्स नीचे आ जाएगा, इस लेंथ को मैं कह देता हूं एक्स नीचे आ गया, है ना। पहले जितना भी था मीन पोजीशन पर था, पहले जैसा भी था पर मीन पर था। अब मैंने इसको हिला के छोड़ दिया, हिला के छोड़ दिया, तो ये कुछ एक्स नीचे गया, फिर क्या करेगा, मीन पे जाएगा, एक्स ऊपर, एक्स नीचे, एक्स ऊपर, एक्स नीचे, एक्स ऊपर, एक्स नीचे, एक्स ऊपर, ऐसे ऐसे चम होगा, नहीं होगा क्या, होगा। तो एक बात बता, एक बात बता, इस पर पहले से भी कुछ बायंट फोर्स लग रही थी, फ्लूइड, कहा था पूरा फिजिक्स रिवाइज करवा देंगे इस चैप्टर के माध्यम से आपको। हाँ जी, कुछ बायंट फोर्स लग रही थी। बायंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बायंट फोर्स, देखते हैं तुम में से कितने गजनी है और कितने याद रखते हैं। बायंट फोर्स, बायंट फोर्स, बायंट फोर्स का फॉर्मूला लिख के बताओ, चैट खोल दी मैंने, चैट खोल दी मैंने, लिख के बताओ। हाँ हेलो तो बेटा हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ सर प्लीज, कुछ नहीं प्लीज, क्या होता है, फॉर्मूला बता बायंट फोर्स का जल्दी। 18 को पेपर है बेटा, ओके बहुत बढ़िया। आबिश अली जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, यस। ऋतु यादव बहुत बढ़िया, रोमन रेंस क्या बात है, कुणाल गुप्ता बहुत बढ़िया, प्रियांशु, मिताली, आयुष, सक्षम, हर्षल, यस द आंसर इज रो वी जी। फोर्स बाय वाटर क्या होता है बे पगले, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूं तेरे से, मुझे बता रहा है फोर्स बाय वाटर, वो तो मुझे ही पता है कि फोर्स वाटर लगा रहा है, बाइंड फोर्स है उसका नाम, कह रहा है फोर्स बाय वाटर। डेफिनेशन पूछी है क्या मैंने, फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला होता है रो वी जी, रो वी जी।
इसमें रो कौन सा लेते हैं? लिक्विड का। रो कौन सा लेते हैं भैया? लिक्विड का। इसका रो लिया जाएगा, इसका। ठीक है। अच्छा, वी किसका लेते हैं? वी, ओ भाई, वी किसका लेते हैं? ये लेते हैं ऑब्जेक्ट का। रो लेते हैं लिक्विड का, वी लेते हैं ऑब्जेक्ट का। लेकिन एक बात बता, बायंसी तो पहले भी है। बायंसी तो इसकी मीन पोजीशन पर भी थी, तभी तो अटका हुआ, नहीं तो नीचे जाता ना भाई। एमजी नीचे, बायंसी ऊपर, बैलेंस थी ना वो तो ये बाइंड फोर्स मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो बाइंड फोर्स चाहिए जो एसएचएम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात को समझियो। जब मैंने इसको टपली मारी, जब मैंने इस पे ऐसे हाथ मारा है ना, तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर घुसी है, केवल उसी पर ही एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स लग रही होगी। मुझे एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स दे दे भाई, मुझे टोटल बाइंड फोर्स से मतलब नहीं है भाई। टोटल बाइंड फोर्स तो बैलेंस ही करे हुई थी ना, वो थोड़ी एसएचएम करवा रही थी। बता हाँ या ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा? फील ले रहा है पूरी बात की कि नहीं? पूरी बात की फील ले रहा है कि नहीं? यार बाइंड फोर्स तो पहले भी है, क्या वो एसएचएम करवा रही है? नहीं। तो मेरे मतलब की वो हुई क्या? नहीं। मुझे तो एसएचएम वाली फोर्स चाहिए ना, मैं तो यहां एसएचएम ढूंढने आया हूं ना, तो मुझे तो एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स चाहिए होगी। और वो कब मिलेगी? जब मैं इस एक्स्ट्रा वॉल्यूम को ढूंढूंगा। हाँ ना बोल। आई हैव टू फाइंड दिस वी नॉट विच इज एक्स्ट्रा वॉल्यूम इमर्स्ड। एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो डूबी है, वही मुझे ये एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स देगी। मुझे बाइंड फोर्स से प्यार नहीं, मुझे एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स से प्यार है। मैं इसे ढूंढने आया हूं। समझ रहा है बात को? क्योंकि वही एसएचएम का कारण बनेगी। एसएचएम तो पहले भी हो जाता, बाइंड फोर्स तो पहले भी थी, पर क्या वो एसएचएम का कारण बनी? नहीं। एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स एसएचएम का कारण बनेगी। तो इसलिए अगेन एसएचएम की फोर्स है तो रीस्टोरिंग फोर्स तो होगी। शाबाश शाबाश। तो फोर्स नेगेटिव में लिखी जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो नेगेटिव में रो लिक्विड का, वॉल्यूम एक्स्ट्रा वाली, और जी। क्या ऐसे लिखना चाहिए कि लिखना चाहिए? बिल्कुल माइनस में। माइनस क्यों लिखा? रीस्टोरिंग फोर्स है, इसीलिए रीस्टोर करवा रही है। मैं बार बार लिख रहा हूं ब्रैकेट में, कहीं तो भूल ना जाए। गजनी तो तू है ही एक नंबर का, इसलिए माइनस लगा रहा हूं बार। ठीक है ना? तो ये रो है लिक्विड का, ये वी नॉट है एक्स्ट्रा वॉल्यूम। एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्या होगी? एक्स्ट्रा वॉल्यूम बस यही है बेटा, ये मुझे सिर्फ इसकी वॉल्यूम चाहिए। ये क्यूबॉइड मान लेते हैं, ये एक क्यूबॉइड होगा, है ना? ये एक क्यूबॉइड होगा, इसका एरिया ए होगा, ऐसा है ना? इसका एरिया ऐसा ए होगा, है ना? तो मुझे सिर्फ इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा चाहिए। समझ रहा है बात को? समझ रहा है कि नहीं? ओए और पगले, ये एक्स्ट्रा चाहिए मुझे बेटा, समझ रहा है? ऐसे ही ये सा चाहिए बस मुझे, इतना सा क्यूबॉइड चाहिए मुझे, बस ये चाहिए। समझ रहा है? ये वाला क्यूबॉइड चाहिए मुझे। एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो घुसी है, मुझे उससे मतलब है। मुझे पूरी वॉल्यूम से क्या मतलब? मैं पूरी वॉल्यूम क्यों लिखूं यहां? मैं लल्लूलाल थोड़ी ना, वो तो तू है, तू लिख पूरी वॉल्यूम, मैं क्यों लिखूं? मैं नहीं लिखूंगा, मैं तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ही लिखूंगा बस जो घुसी है। तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्या है? वो है एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ, है ना? तो हम इसको लिखेंगे फोर्स जो कुछ भी है वो है माइनस रो लिक्विड, और वी नॉट की जगह लिखेंगे एरिया इंटू एक्स, ए एक्स। इसका कुछ एरिया मान लेते हैं, इसका कुछ एरिया लेट कर लो आप, ए एरिया। और ये जितना भी घुसा है वो तो एक्स से ही तो एक्स्ट्रा घुसा है ना, तो ए इंटू एक्स हो गया। साथ में जी आ गया बेटा, साथ में जी आ गया। बता, मैं इस फोर्स को एमए लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन? हाँ सर, बिल्कुल शौक से लिख सकते हो आप, एकदम शौक से लिखो। एमए इज इक्वल टू माइनस रो लिक्विड, ए जी और एक्स। इस मास को जरा नीचे ले जा बेटा, देख ए क्या हो गया? माइनस रो लिक्विड ए जी बाय एम इंटू एक्स। आ गई एसएचएम की इक्वेशन, आ गई। दिख रही है कि नहीं दिख रही है भाई? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। करो कंपेयर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। हो पा रहा है कुछ के नहीं तुमसे? हो रही है कंपेयर के नहीं? हो गई बेटा। ए से ए काट, माइनस से माइनस काट, एक्स से एक्स काट।
सही है ना। और देखो ये एक्स वेरिएबल भी है, मतलब मैं ये मन मर्जी का एक्स नहीं ले रहा कि भाई इस एक्स से काटूंगा इसलिए एक्स लेता हूं, नहीं, ये एक्स वेरिएबल भी है। मैं टपली थोड़ी तेज मारता तो ये एक्स ज्यादा अंदर जाता, मैं टपली हल्की मारता तो ये एक्स कम अंदर जाता, है ना। और उतना ही एक्स फिर ऊपर भी आएगा, बस जितना अंदर घुसा उतना ऊपर भी आएगा, है ना। क्योंकि एसएचएम माना है हमने, एसएचएम का मतलब ये होता है कि भाई वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, वो टक 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 चलता रहेगा। ऐसी हाइपोथेसिस है। एसएचएम इज बेसिकली हाइपोथेसिस ना। असल में तो देखो ऐसे ऐसे करता हुआ रुक ही जाएगा, डैम्ड ऑसिलेशंस ही होनी है अल्टीमेटली, सारी ऑसिलेशंस डैम्ड ही होती है, लेकिन हमने यहां पे माना नहीं। हम यहां पर जनरल केस ले रहे हैं, हम यहां पर एक आइडियल केस ले रहे हैं, हम यहां पर एक जेनरिक केस ले रहे हैं जिसमें ये ऑसिलेशन मरती नहीं कभी भी। तो एक्स नीचे एक्स ऊपर, एक्स नीचे एक्स ऊपर, एक्स नीचे, ये चलती रहेगी, ऐसा मान रहे हैं। एसएचएम इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो देख अब कौन किसके बराबर आ गया, ओमेगा स्क्वायर इस पूरी भसड़ के बराबर है, ये पूरी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसके बराबर है कि नहीं है? तो बता, कंपेयर कर लो, ठीक है ना। कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, और कंपेयर किया, ओमेगा स्क्वायर बराबर आया रो ए जी बाय एम के, यहां से ओमेगा निकाला अंडर रूट रो ए जी बाय एम, ब्रैकेट बंद। उसके बाद तू भाई यहां पर इसकी जगह 2 पाई न्यू लिख दे, तो 2 पाई न्यू बराबर अंडर रूट रो ए जी बाय एम, 2 पाई नीचे जाएगा तो 1 बाय 2 पाई अंडर रूट रो ए जी बाय एम। ये आपका बेटा v आ गया, इसको रेसिप्रोकल कर दो, आपका t आ जाएगा। बोलो बेटा टाइम पीरियड आ गया कि नहीं आ गया? 2 पाई ऊपर गया, अंडर रूट m ऊपर, रो ए जी नीचे। फील है कि नहीं है मुझे बता दे जरा, फील है कि नहीं है बता दे। चैट ऑन कर रहा हूं बेटा, चैट ऑन कर रहा हूं, फील है कि नहीं है बता दे, फटाफट से बता दे। फील आई कि नहीं आई? बोल 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 बोल, आराम से बोल, खुले आम बोल, कोई दिक्कत नहीं, चैट ऑन है, चैट ऑन है। बता दे बेटा, फील है कि नहीं, फील है कि नहीं, फील है कि नहीं, फील है, फील है, पक्का, पक्का फील है, पक्का फील है। नीट का क्वेश्चन करेगा फिर, है दम? नीट का सवाल करेगा? बोल लल्लू लाल, बोल, नीट का सवाल करेगा? है दम? नीट का सवाल करेगा? नीट का सवाल दे दूं? ले कर, कर। 2006 AIPMT, 2006 AIPMT, आसान है, मुश्किल नहीं है, कर। मिल गया आंसर, मिल गया? अरे चैट ऑन ही रह गई भाई, कोई नहीं, चलो कोई कोई आंसर तुम चैट ऑन करके भी कर लो। बेच्छा जी, ओ बेच्छा जी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय रो ए जी, यही था, यही था कि नहीं? m अपॉन रो ए जी। तो यहां पर तो m नीचे आ रहा है, यहां तो m ऊपर है, नहीं चलेगा। यहां पे रो ऊपर आ रहा है, रो तो नीचे है, नहीं चलेगा। a नीचे है, a नीचे ही है, यही आंसर है, और रो नहीं। C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। 18 मार्च 18 मार्च को पेपर है, मैं आपका सिलेबस खत्म करने जा रहा हूं नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। आज अच्छा 2 तारीख है ना आज, हाँ, तो आपका
नेक्स्ट 10 डेज के अंदर सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगले 10 दिन 12 या 13 तारीख को आपका सिलेबस पूरा है। ठीक है, कंप्लीट, डन। सबसे तेज मेरा ही सिलेबस चला है, सबसे पहले मेरा ही सिलेबस खत्म होगा। ठीक है ना, गारंटीड। ठीक है, और खूब सवाल करवाए मैंने भाई, सारा साल सवाल करवाए हैं। हर्षल, सुमित, मुकेश, अर्पित, अमन, नितेश, प्रीतम, विकास, अभिनव, यथार्थ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिलेबस की टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? सिर्फ फील की टेंशन लो भाई, कि तुमको चीज समझ में आनी चाहिए। और तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि ये सिलेबस भाई हमारा ये वाला पेपर दे दे, वो वाला पेपर दे दे। आप ये सोचो कि ये चैप्टर्स अगर मैं भगा दूं ना, तो आपके 12वीं के चैप्टर नहीं होंगे। आपको क्या लग रहा है, आप 12th, आपको तो पता ही नहीं ना, पता तो टीचर को होता है कि क्या चीज आप मिस कर दोगे 12th क्लास के अंदर। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मिस कर दोगे, लेकिन आपको इसकी इंटेंसिटी समझ में नहीं आएगी। आपको इसकी इंटेंसिटी तब समझ में आएगी जब आपको एसी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा होगा 12th में, और आपको दिखेगा चैप्टर 5 नंबर का है। ईएम वेव्स समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, आपको दिखेगा वो चैप्टर 3 नंबर का है। आपको वेव ऑप्टिक्स समझ में नहीं आएगा, वो चैप्टर 6 नंबर का है। तो 10 नंबर तो 10 11 12 नंबर तो आपके ऐसे ही उड़ गए। कुछ समझ में नहीं आएगा उन चैप्टरों में से, अगर वेव्स ढंग से नहीं आता होगा, एसएचएम ढंग से नहीं आता होगा। तो समय लेकर के पढ़ाई करना ही बहुत जरूरी है। टाइम लगता है, टाइम लगाएंगे, और आपके फाइनल एग्जाम आने में बहुत टाइम है अभी। उससे 1 महीना पहले सिलेबस पूरा हो जाएगा यार। 15 फरवरी के बाद ही एग्जाम होंगे ना आपके फाइनल। 1 महीने का टाइम है, पूरा रिवाइज करना भाई आराम से बैठ के, कोई नहीं छेड़ेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आराम से रिवीजन करना। ठीक है ना, अगले 10 दिनों के अंदर सिलेबस पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है ना, मुझे 6 लेक्चर और चाहिए बस। वेव्स को ऑसिलेशन जितना टाइम ही लगता है, जितना टाइम ऑसिलेशन को लगता है उतना ही टाइम वेव्स को भी लगता है। तो 6 लेक्चर मुझे चाहिए होंगे, अगर मुझे ढंग से सब कुछ समझाना है तो। ठीक है ना, और उसके अंदर मैं कुछ चीजें नीट का फ्लेवर भी लेकर के आता हूं, तो टाइम लगता है ज्यादा भाई। ठीक है ना, ये तो है ना, अब इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा ना यार। ठीक है, आओ। ऑसिलेशंस ऑफ लिक्विड इन अ यूट्यूब। भाई आपको यूट्यूब याद है? ऐसी थी ना वो यूट्यूब, है ना। सोचो मैंने इसके अंदर लिक्विड भर दिया, इसके अंदर मैंने लिक्विड भर दिया, लिक्विड भर के छोड़ नहीं दिया। देख क्या किया लिक्विड भर के देखियो अभी क्या किया। मैंने इसको पकड़ा और ऐसे हिला के छोड़ दिया ऐसे यूट्यूब के दोनों ये डंडे पकड़े, ये दोनों है ना, लिम्स बोलते हैं, लिम्स, लिम्स, आर्म्स, लिम्स, टांगे, हाथ, जो मर्जी बोलो, ऐसे पकड़े और यूं हिला के छोड़ दिए। जब यूं हिला के छोड़ दूंगा तो क्या होगा? ट्यूब ऐसे ऐसे होएगी, और इसके अंदर का पानी क्या करेगा? इसके अंदर जो भी लिक्विड है वो क्या करेगा? वो एसएचएम करेगा। फील है भाई, फील है, फील है भाई, फील है। तो इसकी फील से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करवा रहा, ठीक है ना, डेरिवेशन इसकी लंबी जाती है और सिलेबस में है ना। ठीक है ना, मैं आपको सीधा फॉर्मूला देता हूं टाइम पीरियड का, जो पूछा जाता है। ठीक है ना, जो नीट जेई जैसे पेपर्स के अंदर पूछा जाता है, मैं सीधा सीधा आपको टाइम पीरियड देता हूं इसका। ठीक है ना, हाँ तो समझ में आया ना क्या होता है? ये लिक्विड जो फ्लूइड है ये नीचे जाता है ना, ये फ्लूइड ऐसे नीचे को जाएगा, ऐसे, है ना, नीचे को जाएगा। और जब ये नीचे नीचे को जाएगा तो इसी मेन लाइन से ये वाला लिक्विड ऊपर को जाएगा। ये लिक्विड ऊपर, ये लिक्विड नीचे, है ना। थोड़े थोड़े समय के बाद क्या होगा? फिर ये हट जाएगा, है ना, है ना, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला लिक्विड ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हो? तो ऐसे 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 होता रहेगा ये, है ना। तो ये काम चलता रहेगा। क्लियर है बात? अब टाइम पीरियड का सीधा फॉर्मूला मैं याद भी करवा देता हूं, जुगाड़ से याद भी करवा देता हूं। आरडीएक्स सुन ले। तुझे पेंडुलम का फॉर्मूला याद है? पेंडुलम वाले टाइम पीरियड का क्या था? 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, यही था ना, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, ये फॉर्मूला था ना। बस 2 लगा दे साथ में इसके, खत्म। एल बाय 2 जी हो गया, हो गया ये। अब सर इसमें एल क्या है? एल होता है ये पूरी ट्यूब की लेंथ, जहां जहां पानी है, जहां जहां पानी है उस पूरी ट्यूब की लेंथ को, इफेक्टिव लेंथ जहां जहां पानी हो, इफेक्टिव लेंथ जहां जहां पानी हो, यहां से लेके यहां तक पूरी लेंथ, इसको ऊपर रखना है। बाकी सब तो आपको पता ही है, बाकी तो जी है, ग्रेविटी है ना, 2 पाई है, बस। ठीक है जी, ये है डब्बा बंद। ठीक है जी, इसकी डेरिवेशन भी होती है लेकिन उसमें समय लगता है भाई, लंबा 20-21 मिनट का कार्यक्रम है वो पूरा। ठीक है ना, मैं उतना टाइम नहीं दूंगा आपको, आप सीधा इसको याद कर लो। ठीक है जी, क्या है, कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? मेरे साथ साथ बोलो। पेंडुलम का होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, बस आपने यहां पे 2 लगा देना है, फालतू, खत्म, हो गया। ठीक है, याद रहेगा?
याद रहेगा, नीट जेई के लिए ही है स्पेशली, है ना, एनडीए वेंडीए और स्कूल एग्जाम के लिए नहीं, अगेन नॉट फॉर स्कूल। बाकी पता नहीं स्कूल वाले कुछ कुछ करवा भी दें इसको, है ना, उनकी भी कभी कभी उनको भी भाई अपना बताना होता है, हमें आता है, हमें आता है नीट, हमें आता है जेई, तो वो हो सकता है आपके पेपर में डाल दें इसको, है ना भाई, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है आपके साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़े से वेरिएशंस हैं, थोड़ा सा वेरिएशन है इसके अंदर, मैं आपको एक वेरिएशन भी करवा देता हूं, है ना, क्योंकि जेई के अंदर वेरिएशंस काफी होते हैं, तो मैं आपको वेरिएशन भी करवा देता हूं। एक वेरिएशन इसके अंदर ये आता है कि सपोज करो ट्यूब की शेप ऐसी ना हो, माने ट्यूब की शेप ऐसी ना हो, ट्यूब की शेप ऐसी है, देख मान ले ऐसी शेप है ट्यूब की, ऐसी शेप है ट्यूब की, हो सकती है, हो सकती है, और इस ट्यूब को पकड़ा और ऐसे हिला के छोड़ दिया, फिर इसमें पानी ये करेगा, ऑसिलेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, करेगा भी, करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना, ठीक, करेगा ना। तो क्या करेंगे ऐसे में, क्या होगा टाइम पीरियड इसका, देख देख सुन, एक काम कर, यहां पर क्या करेगा, दो एंगल मानेगा तू, ठीक है ना, मैं इसका सीधा टाइम पीरियड आपको देता हूं, दो एंगल मानेगा, यहां से एक एंगल को बोलेंगे हम अल्फा और एक एंगल को बोलेंगे हम बीटा, ठीक है, एक एंगल को अल्फा, एक एंगल को बीटा, और इसका जो टाइम पीरियड होगा बेटा वो ऐसे निकल के आएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, सबर सबर सबर, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, सब रूट के अंदर है ये होता है टाइम पीरियड भाई, ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूले की तरह भी यूज हो सकता है, ये जो मैंने आपको टाइम पीरियड दिया ये जनरल फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हो आप। क्या टाइम पीरियड है फिर से सुन ले, टी इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी तो होता है, सबको पता है, एल क्या है, ये लेंथ जहां जहां पानी है वो वाली लेंथ, दैट इज एल, डिवाइड बाय जी है अंडर रूट एल बाय जी, और ब्रैकेट में क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है ना, ये वाला एंगल अल्फा है, वो वाला भी, इसको अल्फा इसको बीटा, इसको अल्फा जो मर्जी ले ले, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का साइन लेना है, दोनों को ऐड करना है, बात खत्म, ठीक है, बढ़िया। अच्छा एक बात बता, एक बात बता, इस ट्यूब को देखें अगर, है ना, अगर मैं इस ट्यूब को ऐसे करके बना दूं, ये ट्यूब हो अगर, है ना, और ये फ्लैट सरफेस है, ये वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा ये अल्फा, कितना होगा ये अल्फा, और ये एंगल कितना होगा, ये बीटा कितना होगा, सर जी दोनों 90-90 होंगे, 90 डिग्री अल्फा और 90 डिग्री बीटा, ठीक, कुछ ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, है ना, कुछ ऐसे ही होगा नहीं होगा, यही तो है, यही वाला खेल तो है, ये सेम है ना। तो देख देख टाइम पीरियड मैं इस फॉर्मूले से लिख के दिखाता हूं तेरे को, क्या है टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी साइन 90 प्लस साइन 90, हाँ जी बताएं बताएं, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस 1, अरे सर जी ग्रिगोरियन नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, ग्रिगोरियन नववर्ष है भैया, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी को बताइए, आपको भी बताइए, आपको भी सर, आपको सर मैं एक बढ़िया चीज लेके आया आपके लिए। क्या लाए हो, दिखाओ दिखाओ, खाने को है कुछ नहीं देखो क्या है ना यार दोस्तों, एकदम बढ़िया सी चीज है, जैसे फिजिक्स वाला सर कभी हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता है, हर बार बैटल ग्राउंड, खजाना, अभी टीचर्स के लिए टीचर एक्स, तो बहुत सारी नई नई चीजें अपन लेकर आते हैं, है ना। तो 5 जनवरी को कुछ नया ला रहे हैं, 5 जनवरी को कोटा वाली की बात, डन। तो इनको ही बता देना, रेडी रहना, एक्साइटेड रहना, कुछ नया आ रहा है 5 जनवरी को कोटा में, हाँ, फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल पे, अलग पांडे सर, अलग पांडे फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल पे, डन है, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, ओके, थैंक यू सर। बेटा साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, और 1 प्लस 1 क्या होता है बेटा, 2 होता है, तो ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय 2g, बन गया नहीं बन गया, वही सेम फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला, बन गया नहीं बन गया, खत्म बात, क्लियर है, क्लियर है, कर पाओगे अगर आ जाए तो। अब कभी नीट भरो जेई भरो जिंदगी में भाई, तो तब की बात कर रहा हूं यार, अगर तुम्हारी नहीं इच्छा है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है ना, कभी करो तो फिर ये कर लेना, ठीक है, आसान है मुश्किल नहीं है ना, आसान है मुश्किल नहीं है, ठीक है। दिस टॉपिक इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश, ठीक है, और ये टॉपिक जो है ये स्कूल में है, ठीक है, तो अगर आप चले गए हैं तो
आपका नुकसान। वापस आ जाओ भाई, ठीक है, अगर चले गए तो वापस आ जाओ, ठीक है, बाय बाय। जो बच्चे बाय बाय करके निकल गया, अब तो चैप्टर खत्म हो गया है, अब तो नीट पढ़ा रहा है, चलो निकलो, अब तो जेई पढ़ा रहा है, निकलो यहां से। निकल गए तो फिर निकल गए, ये स्कूल एग्जाम में है भाई आपके, ठीक है ना, ये स्कूल लेवल में है, और ये बेसिस बनेगा अगले चैप्टर का। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये बेसिस बनेगा अगले चैप्टर का, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स। एक एसएचएम नहीं हो रहा, अब दो एसएचएम हो रहे हैं, और सेम पार्टिकल पर हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम पर नहीं हो रहे, ऐसा मान लेते हैं, अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं। सर ये दो एसएचएम होने का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दो एसएचएम होना? सुनो, मान लेते हैं कि एक बॉडी है, एक बॉडी है, उस पर एसएचएम हो रहा है, उसको टपली मारी, अब हिलने लगा, हिलने लगा, तो यहां तक गया, यहां तक गया, ठीक है, ये एक एसएचएम हो गया, बढ़िया। अच्छा, मान लेते हैं कि वही वाला पार्टिकल है, अब हमने इसको टपली थोड़ी जोर से मारी, जोर से मारी, जोर से मारी, तो इधर गया, इधर गया, ये अलग एसएचएम है, नहीं है क्या? नहीं है क्या? अलग नहीं है क्या? ये अलग ही तो है ना। तो एक ही पार्टिकल पर पहले कुछ और बीती, बाद में कुछ और बीती, हमने ये बीती बीती को जोड़ दिया, हमने बीती बीती को जोड़ दिया, यानी हमने ये दोनों फोर्सेस इमेजिन करो एक साथ लगा दी। भाई ये फोर्स लगा के काम हुआ होगा, ये भी फोर्स लगा के काम हुआ होगा, ये दोनों फोर्स जोड़ दी, हाँ ये दोनों फोर्स जोड़ दी। अब पार्टिकल का क्या हाल होगा? तो आप समझ रहे हो क्या हाल होगा, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है क्या हाल होगा। हाँ तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो अब ऐसे में डील कैसे करनी है? एक एसएचएम है, दूसरा एसएचएम है ना। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि भाई दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकता है एक बार टपली ऐसे मारी और दूसरी बार टपली जोर से ऐसे मार दी, तो ओवरऑल पार्टिकल किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा, कुछ ऐसे ही होगा, नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो ये सुपरपोजिशन कैसा भी, सुपरपोजिशन का मतलब होता है एडिशन करना, सिंपल एडिशन को बोल सकते हो आप। सुपरपोजिशन इज बेसिकली वेक्टर एडिशन होता है वैसे तो। ये सुपरपोजिशन मतलब होता है वेक्टर एडिशन, वेक्टोरियली ऐड करना, वेक्टोरियली ऐड करना चीजों को, इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन। एक के ऊपर एक चढ़ जाना, ऐसा भी समझ सकते हो, एक के ऊपर एक चढ़ जाना, एक चीज पहले हो रही थी उसके ऊपर और चढ़ गया तो और कुछ होने लगा ठीक है ना, ये है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको कुछ केसेस करवाता हूं, ठीक है, इसके अंदर केसेस करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, केसेस है, आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो सबसे पहले केस नंबर 1 देखते हैं, केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या है? केस 1 है व्हेन द टू एसएचएम्स, दो एसएचएम हो रहे हैं, एक ही पार्टिकल पर दो एसएचएम हुए, मतलब दो बार फोर्स लगाई होगी या एक साथ दो फोर्सेस लगा दिए अलग अलग, है ना। टू एसएचएम्स आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, दो एसएचएम करवाए हैं, सेम ही डायरेक्शन में करवाए हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में करवाए हैं, ओके। तो ऐसा ले लेते हैं कि ये x1 है और दूसरा x2 है, अलग अलग पोजीशन जाएगी ना भाई, तो एक x1 एक x2, ठीक है ना। और x1 जो है वो है a sin ओमेगा टी, दूसरा है b cos ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मन करे वो ले लो। यहां पे काम करो, दोनों साइन भी ले सकते हो, मतलब ऐसा मत समझना कि मैंने एक को साइन एक को कॉस जानबूझ के लिया है, मैं दोनों को चाहे तो साइन ले सकता हूं, लो दोनों को साइन ले लेते हैं, दोनों को साइन ले लो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो दो एसएचएम हो रहे हैं, एक है ए साइन ओमेगा टी और दूसरा है बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। अच्छा, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा? यहां तो फाइव नहीं है, यहां एक एडिशनल फाइव बैठा है, तो अगर मैं दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पूछूं तो इसको डेल्टा फाइव बोलते हैं बेटा। सुन लो, एक नई चीज सीख रहे हो आप, इसे कहते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव। तो डेल्टा फाइव यहां पर क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, ये फाइव ही है, क्या बात समझ रहे हो? फेज डिफरेंस यानी डेल्टा फाइव यहां पर फाइव ही है, क्योंकि इधर फाइव है इधर फाइव नहीं है, तो दोनों के बीच में जो फेज कर्व, यहां सिर्फ ओमेगा टी है, यहां पर पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ओमेगा टी में से ओमेगा टी चला जाएगा, सिर्फ फाइव फाइव तो बचेगा। तो फेज डिफरेंस यहां पर क्या है? फाइव का है, ठीक है, फेज डिफरेंस यहां पर क्या है? फाइव का है, बढ़िया, क्लियर है बात। तो दो एसएचएम हो रहे हैं, सुपरपोज करवा रहे हैं दोनों को, है ना। और सपोज करो कि दो एसएचएम अगर सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, है ना, तो अपन सपोज करते हैं कि जो फाइव की वैल्यू है ना, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय
2 है, ऐसा मान लेते हैं, है ना। ये क्या है, π/2 है, 90 डिग्री है, ठीक है जी। तो एक बार अगर हम इस 90 डिग्री को यहां पे पुट करके देखें, यहां पे पुट करके देखें, कहां लिखूं, इधर लिख देता हूं, x2 इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो बेटा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, पता ही होगा आपको, है ना। दूसरे क्वाड्रेंट में चलो, मतलब 90 आया तो फिर साइन को कॉस में तब्दील करना पड़ता है। यहां 90 या 270 आता है तो ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है कि आपको साइन नहीं लिखना, अब आपको कॉस लिखना पड़ेगा, साइन को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो x2 बराबर क्या आ गया बेटा, बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी आ गया, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब जब आपने सुपर पोजिशन करवाना है, जब आपने इन दोनों को सुपरपोज करवाना है, दिखाता हूं कैसे करते हैं, ठीक है ना। सुपरपोज कैसे होता है, सुपरपोज कैसे होगा, सुपरपोज होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, दोनों ऐड कर देने हैं आपने, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपने दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, x1 क्या है बेटा, a साइन ओमेगा टी, हां सर बिल्कुल सही। x2 क्या है, b कॉस ओमेगा टी, अरे वाह सर, ठीक है। ये आपकी क्या बन गई, क्या ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं है क्या, अरे है तो सही, देखी तो थी, देखी तो थी, ये करा तो था, आज भी करा है, 2 दिन पहले भी करा था। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, क्या ये एसएचएम नहीं है, क्या है, पीरियोडिक मोशन नहीं है क्या, वो भी है, एसएचएम भी है, पीरियोडिक मोशन भी है, दोनों चीजें हैं ये, ठीक। क्या आप इसका एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, हां। क्या आप इसका फेज का एंगल निकाल सकते हो, हां। याद करो क्या था, पन्ने पलटो, पन्ने पलटो, बताओ क्या था, ए डैश कैसे आएगा सर, ए डैश आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और वो याद है आपको टेन फाइ, अब इसको फाइ डैश ले लो, फाइ डैश क्यों ले रहे हो, क्योंकि फाइ आपने इसको ले लिया है बेटा, तो इसको दोबारा से फाइ लोगे कंफ्यूज हो जाओगे, दोबारा से अगर आपने इसको फाइ लिया तो कंफ्यूज, ये वाला फाइ भी था वो वाला फाइ भी है ना, तो कंफ्यूज ना होए आप, इसको फाइ डैश ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई समस्या नहीं, इसको फाइ डैश ले लिया, ठीक है ना। टेन फाइ डैश क्या होता है बेटा, बी बाय ए होता है, याद कर लो, याद कर लो, कॉस वाला कोफिशिएंट अपॉन में साइन वाला कोफिशिएंट, बी बाय ए, समझ गए ना। तो ये दो चीजें आपको निकालनी होती है, सुपर पोजिशन होने के बाद आपको ये दो चीजें निकालनी होती है ना। एक आपको ए डैश पता होना चाहिए, वो आपको फॉर्मूले से पता है, एक आपको टेन फाइ मतलब फेज एंगल पता होना चाहिए, फेज डिफरेंस पता होना चाहिए, वो बी बाय ए से आ जाएगा। ये आपने पहले भी देखा हुआ कि नहीं देखा हुआ, मुझे बताओ इस स्लाइड में आपको कोई प्रॉब्लम आए, मुझे बता दो एक बार, इस स्लाइड में कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, या बात समझ में आ गई है। केस 1 समझ में आ गया तो फायर वाला इमोजी लगा देना बेटा, केस 1 समझ में आ गया है तो फायर वाला इमोजी लगा देना, केस 1 समझ में आ गया है तो फायर वाला इमोजी लगा देना, केस 1 समझ में आ गया है तो फायर वाला इमोजी लगा देना। साइन ओमेगा टी प्लस फाइ डैश ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, है ना, ये ऐसे लिखी जा सकती है, इसमें ए डैश ये है और टेन फाइ से आ जाएगा, है ना, है ना। फायर वाला इमोजी लगा देना बेटा, फायर वाला इमोजी लगा दे, जल्दी 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 फटाफट 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 फटाफट, जल्दी 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 फटाफट फटाफट, फायर वाला इमोजी जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बहुत बढ़िया। सवाल ट्राई करो, फिर सवाल ट्राई करो, सवाल ट्राई करो, 45 सेकंड का समय दे दूं, करोगे, 2015 नीट का सवाल है, करो करो, कर लोगे, आसान है, कर लोगे, भरोसा है मुझे आप पे।
बेटा कुछ नहीं था, वेरी वेरी सिंपल। एक y1 दिया हुआ है a sin ओमेगा टी, एक y2 दिया हुआ है b cos ओमेगा टी। ऐड करना है, सुपर पोजिशन का मतलब होता है ऐड करना। y1 प्लस y2 करना, खत्म, कुछ नहीं करना भाई। y1 क्या है, a sin ओमेगा टी है, y2 क्या है, b cos ओमेगा टी है। सुपर पोजिशन होने के बाद ये एसएचएम की इक्वेशन आ गई। क्या ये एसएचएम की है? हाँ है। क्या एसएचएम नहीं हो रहा है? देख, साइन के अंदर जो है वो कॉस के अंदर है, एसएचएम है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड ये होगा क्या? नहीं। सिंपल कह रहा है सिंपल हार्मोनिक है ही नहीं है, गलत बोल रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड ए बाय बी होगा, नहीं, गलत है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर पर, बिल्कुल होगा यार, बिल्कुल होगा, है ना। आप ए डैश निकालोगे, कैसे निकालोगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो निकालोगे, हाँ कि ना। तो डी आंसर है, डी आंसर है इसका, ठीक। नीट क्लियर है यार, नीट क्लियर है तुम्हारा तो यार। हर्षल, मुकेश, नितेश, रोहित, यथार्थ, अथर्व, आदित्य, हर्षित, प्रीतम, सारंग, सारे लौंडे, सारे लल्लू लाल है, एक नंबर के लल्लू लाल लौंडे, फुल डॉक्टर, सबके आगे डॉक्टर लगना चाहिए अब तो, डॉक्टर हर्षल, है ना। क्या बात है, क्या बात है। चलो चलो, अभी जो आपने पढ़ा था वो था सेम डायरेक्शन वाला केस। अब हम दूसरा केस पढ़ते हैं, और यही आखिरी केस भी है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑस्सिलेशन हो तो क्या होगा, मतलब बात को समझना। मैं आपको थोड़ी सी फील भी देता हूं इस चीज की, थोड़ी सी फील कम आती है बच्चे को, है ना, कि सर कैसे सुपर पोजिशन होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। मैं सच बताऊं तो मुझे भी फील नहीं आई थी, और मैंने तो इसको 12th में पढ़ा था जाके, 11 में तो मैंने पढ़ा नहीं था, आपको पता ही मेरा क्या हाल था। मैंने तो इसको 12th में भी मुझे फील नहीं आई थी। मतलब सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, लेकिन माइंड ब्लॉक हो चुका था। आपके साथ भी हो सकता है ऐसा हो गया हो ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो माइंड ब्लॉक थोड़ी देर के लिए हटा पाऊं और आपको फील करवा पाऊं कि कहानी क्या है। देखो, ऐसा भी हो सकता है कोई केस, है ना, ये केस नंबर 2 नाम देते हैं इसको, ये केस 1 था, है ना, ये केस 2 है। केस 2 में क्या हो रहा है, देख बेटा, केस 2 में क्या हो रहा है, व्हेन टू SHMs are occurring at occurring perpendicularly, तो सेम डायरेक्शन नहीं है, परपेंडिकुलर हो रहा है। मतलब कुछ ऐसा सुन, एक पार्टिकल था, उसे कोई ऐसे टपली मार गया, मतलब ऐसे फोर्स लगी, तो वो ऐसे ऐसे SHM करने लगा, ठीक। और उसी मोमेंट पर कोई आया, इसको ऐसे मार गया, तो ये ऐसे ऐसे SHM करने लगा। अब सोचिए दोनों इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, ये दोनों इकट्ठे होंगे तो क्या होगा। कोई इसको ऐसे भी मार गया, कोई इसको ऐसे भी मार गया, ठीक है। तो क्या ये पार्टिकल इन दोनों की एवज में ऐसे ऐसे नहीं करने लगेगा? कुछ फील आई, कुछ फील आई भाई, दोनों तरफ से खिंचाव आ रहा है, ऐसा सोचो, यहां से भी कोई खींच रहा है, यहां से भी कोई खींच रहा है, और फिर उल्टा भी हो रहा है। तो ये इसके अलोंग SHM नहीं चालू कर देगा? क्या करना, क्या ये ऐसे SHM कर पाएगा? नहीं। क्या ऐसे कर पाएगा? नहीं, क्योंकि दोनों SHM इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसलिए बेचारा ऐसे कर रहा होगा। ये थोड़ी थोड़ी अगर फील आई तो यार मैं खुद को मतलब किस्मत वाला समझूंगा कि मैं जो खुद नहीं फील कर पाया था पूरी 11वीं 12वीं, वो आपको फील करवा पा रहा हूं, ठीक है ना। कुछ ऐसा हो रहा है बेटा, ठीक है। तो 2 SHMs आर अकरिंग परपेंडिकुलरली, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, तो वही सेम एग्जाम्पल लेता हूं, है ना, क्योंकि सिंपल रखते हैं एकदम चीजों को, तभी समझ में आती हैं चीजें। तो एक है बेटा A sin ओमेगा टी, और दूसरा है B sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। 2 SHM हो रहे हैं, और इसमें अब केस फर्दर क्या बनेंगे, इसमें फर्दर केसेस है 3, इस सेकंड केस में फर्दर 3 केसेस है। कौन कौन से? इस फाइ को लेकर के सारी भसड़ है, सारी भसड़ जो है, सारी गड़बड़ जो है, सारा पंगा जो है इस फाइ को लेकर के। पहला केस इसके अंदर बनता है, सुनते जाओ, केस 1 जो इसके अंदर बनता है वो बनता है व्हेन फाइ इज 0 डिग्री, ठीक है ना। जब फाइ 0 डिग्री हो, बता बेटा x1 क्या होगा? सर x1 होगा A sin ओमेगा टी, और बेटा फिर x2 क्या होगा? सर वो होगा B sin ओमेगा टी प्लस 0। तो सर ये तो B sin ओमेगा टी ही बन जाएगा, हाँ बेटा एकदम सही। तो ये हो गया x1 इक्वेशन 1,
ये हो गया x2 इक्वेशन 2। फील करो, इतनी बात समझो पहले, सही है कि नहीं, है ना। तो एक हो गया a sin ओमेगा टी, एक हो गया b sin ओमेगा टी, सही है। अब बस आपने कुछ नहीं करना, आपने दोनों को डिवाइड दे देना है, डिवाइड कर दो, डिवाइड 2/1 करो। x2 बाय x1 इज इक्वल टू क्या आया, b sin ओमेगा टी। अरे गड़बड़ हो गई यार, सॉरी 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 सॉरी, एक्स में कैसे हो सकता है परपेंडिकुलर, मेरी गलती है, मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट। अगर साथ साथ नोट्स लिख रहे हो तो ठीक कर लेना बेटा इसको, है ना, मेरी गलती है, मेरी गलती है ये, ठीक है ना। मेरे दिमाग से स्किप हो गई ये चीज कि ये एक्स लिया जाएगा या वाई लिया जाएगा, है ना, क्योंकि एक एसएचएम तो वाई में हो रहा है, एक एसएचएम एक्स में हो रहा है ना, तो यार वो उसको x1 x2 नहीं ले सकते ना अपन, अब एक्स और वाई लेके बात करेंगे, ठीक है ना। मेरी गलती हो गई, सॉरी यार, है ना। ये एक्स लिया जाए, ये वाई लिया जाए, और ये भी y बन जाएगा, है ना, 0 आकर के, तो 2/1 कर लेंगे, यानी y बाय एक्स कर लेंगे। y है b sin ओमेगा टी और x है a sin ओमेगा टी, ठीक। sin ओमेगा टी से sin ओमेगा टी कट गया, है ना। तो ये निकल के क्या आया, ये निकल के आया y बाय एक्स। y बाय एक्स क्या है, b बाय ए है, b बाय ए। अच्छा, एक तो बनता है ये केस कि y बाय एक्स क्या आएगा, b बाय ए आएगा, है ना। तो इसको मैं अगर लाइन की फॉर्म में, लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो x को मुझे उधर लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, अब इसको ऐसे लिख देता हूं, ये तो ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं कि यहां पे x नहीं है, यहां पे x नहीं है, ये x उठ के यहां आ गया, ठीक है ना। ये वाला x b के पास चला गया, b बाय ए, y इज इक्वल टू b बाय ए एक्स। लाइन की इक्वेशन क्या होती है भाई, फटाफट से बताओ सर। ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये तो 0 है यहां पे, यानी कोई इंटरसेप्ट नहीं है ना भाई। m यानी स्लोप, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी क्या नहीं लिखी मैंने, क्या है, b बाय ए, और इंटरसेप्ट यानी c क्या है, वो 0 है, इसका मतलब ओरिजिन से पास होगी लाइन, हाँ या ना बोल। तो ग्राफ कैसा आएगा, ये देख ग्राफ बना के दिखाता हूं, ठीक है। ना तो x के अलोंग एसएचएम हो रहा, ना y के अलोंग हो रहा, ये लाइन तो जी कुछ ऐसी है, ये एसएचएम की लाइन तो जी कुछ ऐसी है ना। पॉजिटिव स्लोप है कि नहीं है, बोल बेटा, इस लाइन का पॉजिटिव स्लोप है कि नहीं है, हां सर पॉजिटिव स्लोप है, और इंटरसेप्ट 0 है ना, ओरिजिन से पास कर रही है नहीं कर रही, हां कर रही है ना। तो ओरिजिन से पास करेगी और स्लोप पॉजिटिव होगा, है ना। इसको लिख देता हूं पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, चढ़ता स्लोप है, ओरिजिन से पास होता, चढ़ता स्लोप है, ओरिजिन से पास होता, समझ गया ना। तो ऐसे ही एसएचएम आएगा, ये एसएचएम की इक्वेशन लिखी है बेटा, ये एसएचएम की ही तो है, तो एसएचएम कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ये ग्राफ जो है वो क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन होगी ये y इज इक्वल टू b बाय ए एक्स, तो ये पोजीशन पर चलेगा एसएचएम, ना ऐसे चल सकता, ना ऐसे चल सकता, ऐसे चलेगा, ऐसे। क्लियर हुआ, ये था केस नंबर 1, ये था केस नंबर 1। आओ केस नंबर 2 देखें, अब आ जाओ केस नंबर 2 करें। केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 भी सुन। केस नंबर 2 में आपने व्हेन पाई बिकम्स 180 डिग्री, दोनों के अंदर हमने क्या दे दिया, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस दे दिया। सर ये 180 डिग्री के फेज डिफरेंस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है, देखो मान लो ये कैसे दिखाऊं, विजुअलाइज करना पड़ेगा ना, कैसे दिखाऊं, देखो मान लो ये पार्टिकल है, इसको ऐसे हिलाया, इसको ऐसे हिलाया, है ना, और ऐसे हिलाया, और पहले y को कैसे हिलाया था, ऊपर, साथ के साथ किया था ये काम। अब जब ये घूम के यहां तक आ गया ना, मतलब जब ये घूम के इधर आ गया ना, तब हमने इसको नीचे की तरफ हिलाया, यानी फेज इस बार क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 180 डिग्री का फेज लेकर के आए हैं इसके अंदर, ठीक है ना। 180 का मतलब होता है कि जो पहले हो रहा था उसका एकदम उल्टा हो रहा है, मतलब पहले हमने इसको पहले ऊपर उठाया था। भाई ये एक पार्टिकल था, इमेजिन करियो ये एक पार्टिकल था, पॉजिटिव एक्स की तरफ मारा था तो इधर भागा, इधर को भागेगा, है ना, और पॉजिटिव वाई की तरफ बी मारा
तो इधर भागेगा, तो दोनों के एवज में ऐसे भाग गया, दोनों की वजह से ऐसे भाग गया, यही हुआ था। इस बार पता क्या हो रहा है, इस बार पता क्या होगा, इस बार कुछ ऐसा हो रहा है कि एक्स को तो ऐसे मारा और वाई को ऐसे मार दिया नीचे, तो जो पहले हो रहा था उसके 180 डिग्री घुमा दिया नीचे की तरफ, समझ रहे हो ना। पहले ऊपर उठाया था, पहले ऊपर की तरफ मारा था, अब नीचे की तरफ टपली मारी है, तो पार्टिकल ऐसे तो जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब दोनों के एवज में ऐसे जाएगा, ऐसा ऐसा चम होगा। और मैं आपको दिखाता हूं, अभी ये स्लोप नेगेटिव आएगा, चेक कर लेना। अभी इसका इंटरसेप्ट 0 होगा और स्लोप नेगेटिव होगा, जो मैं कह रहा हूं वही होगा, देख लियो, जो मैंने बोल दिया वही होगा, जो बोल दिया वही होगा। आज चेक कर, आजा चेक करते हैं। एक्स को यही रहने दे, वाई को यही रहने दे, है ना, खाली फेज को चेंज कर, ठीक है। तो एक बार लिख देते हैं इसको, एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स तो वही है ए साइन ओमेगा टी। बी को क्या लिखेगा बेटा, ओ सॉरी, वाई को क्या लिखेगा बेटा, वाई को लिखेगा बी साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री। हाँ जी, फटाफट से बता दो, 180 प्लस थीटा आता है, तो क्या आपको साइन को कॉस में चेंज करना होता है क्या? नहीं, साइन को कॉस में सिर्फ 90 और 270 पर ही चेंज करते हैं, 180 पर चेंज नहीं करना होता। लेकिन 180 प्लस थीटा कुछ भी होगा तो यह थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, फटाफट से बताओ। ऑल स्कूल टू टी, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यानी नेगेटिव आएगा। यह आ जाएगा y इज इक्वल टू बी, मतलब माइनस बी साइन ओमेगा टी। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, कर दो डिवाइड, है ना, यही था ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, कर दो डिवाइड फटाफट से। डिवाइड 2 बाय 1 करियो जरा, y बाय एक्स आ गया यहां से, हां, इधर से क्या आएगा, माइनस बी साइन ओमेगा टी अपॉन में ए साइन ओमेगा टी। तेरे सामने है बेटा, सच सच तेरे सामने है। y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एक्स को ले जा उधर मल्टीप्लाई कर दे, मैं यहीं पे लिख देता हूं इसको, y इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एक्स, और चेक कर ले, चेक कर ले, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहां प्लस 0 है, देख इंटरसेप्ट 0 आया कि नहीं आया, आया। स्लोप नेगेटिव आया कि नहीं आया, आया। स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट 0, बता कैसी लाइन बनेगी, बता दे, बता दे भाई, क्या हो गया, बता दे ना, कैसी लाइन बनेगी, बता, बता कैसी लाइन बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी। बेसिक मैथ का पार्ट था ये, बेसिक मैथमेटिक्स की बातें हैं बेटा। स्लोप नेगेटिव है, ये देख, ये देख, नेगेटिव स्लोप नहीं है क्या, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है क्या, है। ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और स्लोप tan ही होता है, नेगेटिव tan आएगा। मैथ वाले समझ गए, बायो वाले बेचारे मैं समझ रहा हूं जूझ रहे होंगे, मत्था खपाई चल रही होगी, मुझे पता, लेकिन आ जाएगा समझ में, बेसिक मैथ में बताई थी ये सब चीजें बेटा, ठीक है ना। तो ये एसएचएम कैसे करेगा, ऐसे टक 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 टक, ये कैसे कर रहा था, ये ऐसे कर रहा था, ये ऐसे करेगा। फील है, फील है या नहीं, ये इतनी इतनी आसान नहीं है इसकी फील, मैं आपको बता दूं भाई, मुझे नहीं आई थी फील, 12वीं में नहीं आई थी फील, मैं पढ़ रहा था, देख रहा था क्लास में बैठ करके भाई, तो नहीं फील थी, तो मुझे लगा पता नहीं क्या मैथ चल पड़ी है भाई। और है इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन तब तक माइंड ब्लॉक हो चुका होता है। तो अगर माइंड ब्लॉक आपका ना हो रखा हो तो मुझे बताओ फील है कि नहीं है टॉपिक में। थर्ड केस करेंगे इसके बाद, वो 90 डिग्री वाला केस होगा, एंड दैट विल बी द फाइनल केस, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा। मुझे बता दो भाई, फायर वाला इमोजी चाहिए होगा मुझे, है ना, उसी से मैं समझ पाऊंगा कि आपको फील है कि नहीं, है ना, उसी से मैं समझ पाऊंगा बेटा फील है कि नहीं। चैट ऑन कर दिया मैंने, आप बता सकते हो, है फील है ना, माइंड ब्लॉक तो नहीं है, माइंड ब्लॉक तो नहीं लग रहा, ठीक है, बस खत्म होने वाला, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ी सी हिम्मत और जुटा लो, थोड़ी सी हिम्मत और जुटा ले बेटा, है ना। और अपने हाथ से करके देखेगा ना, तेरे को दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार करना पड़ता है इसको अपने हाथ से, फिर जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर जरूरत नहीं है। चल बढ़िया बढ़िया। थर्ड केस, इसी में थर्ड जो बनता है वो बनता है 90 डिग्री का, ठीक है, व्हेन फाई इज 90 डिग्री, ठीक है ना, जब एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है ना, एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो भाई क्या था,
एक तो ये था x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये तो ऐसे का ऐसा ही है, ये तो यही एग्जांपल लिया हमने। दूसरा y लिया था b साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, सही है ना भाई। चल फटाफट से बता 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं हम सीधा सीधा, नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं सर। y इज इक्वल टू क्या हो गया, b कॉस ओमेगा टी। बता दे बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। बस अब एक काम कर, इस इक्वेशन में से थोड़ा सा अलग है यहां पे सिस्टम, यहां पे डिवाइड नहीं करने की जरूरत, आप यहां से जो मैं कह रहा हूं वो करो। यहां से आप साइन ओमेगा टी निकालो, क्या है साइन ओमेगा टी, एक्स बाय ए है। यहां से कॉस ओमेगा टी निकालो, वो क्या है, कॉस ओमेगा टी क्या है, वाई बाय बी है, ठीक है, नहीं है क्या, साइन ओमेगा टी एक्स बाय लिख सकते हैं, हाँ, कॉस ओमेगा टी वाई बाय बी लिख सकते हैं, हाँ। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। मुझे फटाफट से एक बात बता, क्या तू 10th क्लास में कभी था, 10वीं पास है कि नहीं है ना, ठीक है। तो फिर यह बता कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है भाई, दोनों का एडिशन क्या है 1 है ना भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो बस अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो यह आता है एक्स स्क्वायर बाय ए, आता है ना। तो यहां पर कॉस ओमेगा टी रख दे, यहां कॉस ओमेगा टी रख दे, क्या आएगा बेटा, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन ओमेगा टी रख दे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये बराबर 1 आ गया, ठीक है। और भाई साहब अगर आप में है हिम्मत और बेसिक मैथ रिवाइज करके अगर तू आया है ना, जो चाहिए इस चैप्टर में पग पल पल पे चाहिए, हर जगह चाहिए, तो है हिम्मत तो मुझे बता दे ये इक्वेशन किस चीज की है। इसको मैं ढंग से लिख देता हूं, मौका दे रहा हूं सोचने का, कर याद और मुझे बता। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन किस चीज की है। मान जाऊंगा बता दिया तो, मान जाऊंगा सच में, शाबाशी ही शाबाशी, बहुत बहुत शाबाशी, मान जाऊंगा भाई। क्या बात है भव्य यादव, बहुत बढ़िया, प्रीतम बहुत बढ़िया, प्रतीक, रोहित, नहीं बेटा सर्कल की नहीं है, क्या बात है भाई, मजा आ गया यार, मजा आ गया। दुआएं ही दुआएं, प्रेयर्स ही प्रेयर्स। यस दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, यस दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और बेटा इसमें अगर मैं एक स्पेशल केस भी ला दूं, है ना, इसमें मैं एक स्पेशल केस भी ला दूं, इसी का स्पेशल केस ला दूं। स्पेशल केस क्या होगा, इसी का स्पेशल केस ये होगा कि when the two SHMs have same amplitude, दोनों SHMs के अगर सेम एम्पलीट्यूड्स हुए तो, मतलब सर क्या कह रहे हो आप ये कह रहे हो कि A और B इक्वल हो गए, मतलब A और B को आप A ही ले लो, हां मैं यही कह रहा हूं कि A और B को आप A ही ले लो। तो देख जरा A स्क्वायर को तो A ही रहने दे, B को भी A पुट कर दे, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये एलिप्स की जो इक्वेशन तू देख रहा है, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें ए को तो ए ही रहने दे और बी को भी ए रख दे, क्योंकि दोनों एम्पलीट्यूड सेम है ना। अब ए बी का सिस्टम नहीं, अब दोनों ही है, दोनों एम्पलीट्यूड सेम है, सेम एम्पलीट्यूड से मारा और 90 डिग्री के फेस डिफरेंस पे दे के मारा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉमन डिनोमिनेटर उठा के वहां भेज दे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन होती है पता होगी अब तो, है जब ये एलिप्स पहचान पा रहे हो तो ये भी पहचान लोगे, जब वो पहचान पा रहे हो तो ये भी पहचान लोगे, है ना। किसकी इक्वेशन है ये, किसकी इक्वेशन है ये, बोलो किसकी क्वेश्चन है ये, बोलो बोलो बोलो, किसकी क्वेश्चन है ये, किसकी क्वेश्चन है ये। यस रतन कुमार पटेल, क्या बात है, सर्कल हुज रेडियस इज ए एंड इट इज एट ओरिजिन, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, मजा आ गया यार, मजा आ गया। आज तो लल्लू लाल मजा आ गया यार, आज तो लल्लू लाल मजा आ गया यार, मजा आ गया, क्या बात है यार,
क्या बात है, क्या बात है, लल्लू लाल कहीं के पगले पगलेट, एकदम सही पकड़ रहा है तू सब चीजें। देख एलिप्स बनाएंगे, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस ये है ना, और ओरिजिन पे ही है ये, एक्स और वाई ओरिजिन पे ही है ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। ये लेंथ ए होगी तो इसको ए ले लेते हैं, एक्स की तरफ ए है ना, दिस इज ए, है ना, एंड दिस इज बी, एंड दिस इज बी। आपको पता है, आपको पता है ये दो एसएचएम अगर तुमने सुपरपोज करवा दिए ना तो पार्टिकल एसएचएम नहीं करेगा, वो एलिप्स में घूमना चालू हो जाएगा। अगर आपने 90 डिग्री फेस डिफरेंस में दो बार फोर्स लगा दी है, ये एलिप्स में घूमना चालू हो जाएगा। और भाई साहब अगर आपने सेम एम्पलीट्यूड दे दिया, 90 डिग्री पर घुमाया और सेम एम्पलीट्यूड दे दिया ना, तो पार्टिकल ओरिजिन के अबाउट ए रेडियस पर घूम जाएगा। पार्टिकल ऐसे घूमेगा, तर 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 तर, ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई ये, ठीक है ना, ऐसा ही है ये, ठीक है। यस, ये ए जो होता है बेटा ये रेडियस होती है, इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस ए है, और एक्स के बगल में कुछ नहीं है, वाई के बगल में कुछ नहीं है, एक्स माइनस वाई माइनस ऐसे करके होता है, यानी ये ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर है, ठीक है ना, ये भी ओरिजिन पर है, लेकिन इसकी सेमी मेजर एक्सिस ए है और सेमी माइनर एक्सिस बी है। खत्म, चैप्टर खत्म बेटा, चैप्टर ओवर, चैप्टर ओवर। फटाफट से 1997 पर पाया जाने वाला ये सवाल करके दिखा दो मुझे, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से। खत्म कर रहा हूं लेक्चर, इसके बाद खत्म कर रहा हूं ये लेक्चर, ठीक है ना, हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, खत्म। टॉपर लल्लू लाल हैं सर हम आप सबकी वजह से। अच्छा जी, थैंक यू यार। सर आप 12th में भी होंगे क्या? अब आप पहले 11 तो पढ़ ले, एक चैप्टर और बचा है अभी, पगले लल्लू लाल कहीं के, 12th में होंगे कि नहीं होंगे? सर इसका टी नहीं निकालना है। बेइज्जती कर रहा तू है, चैप्टर की बेइज्जती कर रहा लल्लू लाल, मार खाएगा मुझसे। कह रहा सर इसका टी नहीं निकालना, मार मत रे, टी नहीं निकालना है। बेटा कह रहा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं सेम एम्पलीट्यूड के, सेम एम्पलीट्यूड के, फ्रीक्वेंसी हैविंग पाई बाय 2 फेज डिफरेंस, पाई बाय 2 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अगर सुपरपोज होते हैं पार्टिकल पर तो भाई पार्टिकल का पाथ भूल जाओ, पार्टिकल का पाथ भूल जाओ, पार्टिकल का पाथ भूल जाओ, सेम एम्पलीट्यूड है। पार्टिकल का पाथ भूल जाओ कि एसएचएम होगा, अब वो एसएचएम दिखना बंद हो जाएगा, आपको सर्कल में घूमना चालू दिखेगा, पार्टिकल सर्कल में घूमना। ये क्या किया बे तुमने? ये तुमको सेम एम्पलीट्यूड नहीं दिख रहा है पगलों? ये क्या किया है, क्या किया ये? पिटेंगे मेरे से सारे के सारे, ये 52% सब पिटेंगे ये। रतन, प्रीतम, अभिषेक, तितिक्षा, पंखुड़ी, शिवांग शर्मा एंड तरुण राणा दोनों पढ़ रहे हैं भाई, शाबाश। अमरदीप, राशु, शिवम और गौरव, पिट जाओगे मुझसे, भूंडा मारूंगा पकड़ पकड़ के, जल्दी में गलत कर दिया, चैट बंद कर दूंगा मैं। तुम्हारी जल्दी कैसी की तैसी, क्या जल्दी है? मैं खड़ा हूं जब यहां पे हैं, मेरे से ज्यादा जल्दी तेरे को? 1990 का सवाल कर, मेरे भी जन्म से पहले का सवाल करवाऊंगा, फिर बता रहा हूं, बहुत जल्दी है, कर।
द कंपोजिशन ऑफ टू SHM मोशंस ऑफ इक्वल पीरियड्स एट राइट एंगल टू ईच अदर विद अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। पाई का फेज डिफरेंस है, क्या होगा बेटा? पाई का फेज डिफरेंस है, क्या होगा? इक्वल पीरियड्स से ये तो नहीं समझ लिया, इक्वल एम्पलीट्यूड। इक्वल पीरियड मतलब टाइम पीरियड, यानी ओमेगा सेम है दोनों का, ओमेगा सेम है दोनों का। पगलों, टाइम पीरियड सेम है, बोल ये रहा है वो। पीरियड मतलब टाइम पीरियड सेम है, कहीं ये समझ ले एम्पलीट्यूड सेम है और सर्कल टिक मार दिया होगा, बहुत पिटोगे मुझसे। वैसे भी ये पाए है, पाए मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब क्या है कि जो ऐसे मारा था वो ऐसे आया और उसके बाद आपने कहां मार दिया, फिर उसके बाद चालू कर दिया, तो फिर ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है ना? आंसर इसका सी है, स्ट्रेट लाइन। आंसर इसका सी है, स्ट्रेट लाइन। ये पाई है, पाई मतलब 180 डिग्री, 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री पे सर्कल होता है अगर एम्पलीट्यूड बराबर होता, और नहीं हो तो फिर एलिप्स में घूमता है पार्टिकल, एलिप्टिकल पाथ पे घूमता है पार्टिकल। ये अपने आप में बड़ी नायाब बातें हैं, कुछ ना हो सकता भाई, कुछ ना होगा। सप्तऋषि, यथार्थ, मीना, सुनांचल, कुणाल, तितिक्षा, नारायण, आदित्य, रोमन रेंस और जाइना। बेटा 180 डिग्री क्या कर रहे हो? पाए, पाए है 180 डिग्री, क्या कर रहे हो? स्ट्रेट लाइन आएगी भाई। इसमें सेम एम्पलीट्यूड था इसलिए सर्कल में घूमेगा पार्टिकल ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है ना। आपने मारा, पार्टिकल यहां पहुंचा, आपने ऊपर भी उठा दिया उसको, तो फिर घूमेगा, घूमना चालू हो जाएगा पार्टिकल। चैप्टर खत्म हो गया है, नोट्स लिख लियो, रिवीजन डन कर लियो। ठीक है? चैप्टर पढ़ के कैसा लगा? मेरे लिए उपलब्धि होगी अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो। ठीक है, मेरे को नहीं आया था क्योंकि ठीक है ना, मेरा हाथ बड़ा टाइट था इस चैप्टर के अंदर, बहुत टाइट। टाइट क्या मतलब था ही, हाथ ही नहीं था इसमें मेरा, हाथ पैर मुंह नाक बाल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इस चैप्टर में मेरा, है ना। तो आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। डीपीपीज इक्का दुक्का जो मैंने दिया वो कर लेना, बाकी सब प्रैक्टिस मैंने क्लास के अंदर ही करवाई है। ठीक है? मंडे को मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे, और मंडे को अच्छा लीडर बोर्ड दिखा दूं। ऐसा क्या है, क्या क्या पाया तुमने लीडर बोर्ड में? चपंडुक गैंग, करण वर्मा, हर्षराज, मानस, शिवांश, एंजल, निखिल, इमरान, राज्ञा, नितिश, ऐसा क्या पा लिया तुमने? ठीक है? मंडे को स्टार्ट करेंगे वेव्स। ठीक है? और वेव्स पूरा होने के बाद मैं इकट्ठा प्रैक्टिस सेशन ले आऊंगा दोनों का, क्योंकि दोनों बड़े लिंक्ड हैं आपस में, दोनों चैप्टर्स बहुत लिंक्ड हैं। जो आपने एसएचएम में पढ़ा ये सब वेव्स में यूज होने वाला है, आपको देखने को मिलेगा। वहां पर भी फेज का डिफरेंस देखोगे, वहां पर भी आप एसएचएम देखोगे, क्योंकि एसएचएम के बिना वेव होती नहीं है, वेव चलती ही एसएचएम की वजह से है। ठीक है जी? तो मंडे को मिलते हैं। अगर मंडे ना मिल पाए, क्योंकि अभी अनाउंस करके गए थे सुनील सर आकर के कि हम लोग कोटा में होंगे मंडे को, तो शायद मंडे क्लास ना हो पाए, तो ट्यूसडे हो जाएगी। लेकिन वही है, 12-13 तारीख से पहले पहले आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। सही है? तो डोंट वरी। ठीक है ना? मंडे क्लास नहीं हो पाती कारणवश, है ना, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड देना नहीं चाह रहा भाई। पहला पहला लेक्चर होगा चैप्टर का, तो वो रिकॉर्डेड देने का कोई मजा नहीं है। तो तसल्ली से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, रिविजन करते रहिए भाई। रिवीजन आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है? रिवीजन चालू रखिए, रिवीजन की जिम्मेदारी पूरी पूरी आपकी है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वेव्स स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, भारत माता